Hello and welcome back. In this video, our agenda is to complete June current affairs for the upcoming PCS exam 2025 through the Meta magazine that we have come up with, जो आपकी स्क्रीन पर अभी आपके सामने है। देखिए, इस चैनल का मानना ये है कि आपको 6 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स मंथली से कवर करने चाहिए, प्लस आपको आई दृष्टि ईयरली सप्लीमेंट करना चाहिए। ये डिस्कशंस हम सब अपने पुराने वीडियो हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स वाले वीडियो में कर चुके हैं, जो इस चैनल पर अवेलेबल है। इसका एक सुपर डॉक्यूमेंट भी है जो हमने डाला हुआ अपने टेलीग्राम चैनल पर। इसको आप एक्सेस कर सकते हो। इसमें एंड में आपको की टेकअवेज भी देखने को मिलेंगे। पहले तो हमने क्वेश्चंस को देखा था कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप इस सबको, ग्राफ्स को, थीम्स को देख सकते हो कि कहाँ कहाँ से पूछे हैं क्वेश्चंस। एंड देन देयर वर सम सब्जेक्ट वाइज की टेकअवेज ऑल्सो, कि जैसे साइंस एंड टेक में है तो इसमें आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, डेज कैसे करने हैं प्रिपेयर, नेशनल न्यूज़ कैसे पढ़नी है, ये सब हमने करा है इसमें। तो आपके पास टाइम भी ना मिले वीडियो देखने का, तो आप इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से जा करके, एंड देन यू कैन get more information about it. Coming back to today's agenda, हमारी इच्छा यह है कि हम आपको कम से कम 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स मंथली फॉर्मेट में दे दें। आई दृष्टि का ORS वीडियो हमने बनाया था RO के एग्जाम से पहले, तो वो वाला वीडियो भी अवेलेबल है इस पर। जो उसका अपडेट होगा आई दृष्टि का, वो हम PCS से पहले दे देंगे। यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। ये आई दृष्टि का ORS डॉक्यूमेंट है, फाइनल डॉक्यूमेंट, जिसमें पूरा आई दृष्टि कवर्ड था। ORS तक जो हमारा RO का एग्जाम था, उसका ORS हमने बनाया था। ओनली रेलिवेंट स्टफ वॉज देयर इन दिस मैगजीन। एंड ये 130 पेजेस का टोटल डॉक्यूमेंट है, बट इसमें अंडरलाइन है सब कुछ, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप एग्जाम से जस्ट पहले रिवाइज करते हो। तो इस डॉक्यूमेंट को भी आप एक्सेस कर सकते हो जाकर टेलीग्राम चैनल से। तो हमारा मानना ये है कि आपको जल्द से जल्द सारी मंथलीज होंगी उसे कवर करना चाहिए अगले 20-25 डेज के अंदर। एंड साथ साथ आप डेली आई दृष्टि का जो मैगजीन है उसको भी पढ़ते रहो। जो अपडेट्स आएंगे आप उसको बाद में पढ़ सकते हो। आगे की मेटा मैगजीन, जो ये मैगजीन है जो भी आपकी स्क्रीन पर है, मार्च टू 15 सितंबर का हमारे बनाने का प्लान है। लेकिन देखिए, वो सब डिपेंड करेगा कि ये वीडियो पे कितने इंप्रेशंस आते हैं, कितनी डिमांड्स हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी न्यू चैनल एंड द रीच इज़ वेरी मिनिमल। हमने प्रमोट भी नहीं किया है। इस वीडियो को ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिलेगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट्स, एवरीथिंग जो आप सब जानते हो वो सब होगा तो ही हम बनाएंगे। बिकॉज लुक दिस कंटेंट एंड यू विल सी, ये कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हर एक वर्ड पर्सनली टाइप्ड है, इसमें कोई कॉपी पेस्ट जॉब नहीं है। ये सब जगह से देखने के बाद ही रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो यूज़फुल है वही हम डाल रहे हैं, एंड वन स्टॉप कंटेंट बना रहे हैं। आपको कहीं जाके भागने की ज़रूरत नहीं है इसको देखने के बाद, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे अभी जाकर भी देख सकते हो इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि इसका PDF आप एक बार बस गो थ्रू कर लोगे, समझ में आ जाएगा कि हाँ, केवल इसमें रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही है। एंड लर्निंग इन मेथड्स जितने भी होते हैं हमने उन सबका यूज़ करा है, जैसे हमने ORS में करा था कि जितने भी विजुअल एड्स हैं, स्टोरी टेलिंग के कंपोनेंट्स हैं, वर्ड एसोसिएशन है, सबको हमने यूज़ करा है ताकि लर्निंग कम से कम हो जाए एंड ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्हीं मेथड्स के थ्रू याद कर लें। सो विद दैट लेट्स जंप इनटू द वीडियो। बट वन फाइनल इंस्ट्रक्शन बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज़ टेक आउट अ पेन एंड पेपर। जो भी एक आधा इन्फॉर्मेशन होगी इधर उधर की, जैसे डेट्स वाला एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो रिसेंट एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। अब आपको उसके लिए टू सम एक्सटेंट तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। वी नेवर सजेस्ट कि आप डेट सारी याद करो, क्योंकि वो अल्टीमेटली नहीं हो पाएगा कभी भी, क्योंकि एंडलेस है ऐसे जो डेट्स। सो वी विल डू इट वेरी स्ट्रेटेजिकली। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट होंगे हम उसी को करेंगे, उसी को बताएंगे। वो वाले आप उस पीस ऑफ पेपर पर लिख लेना। 1.5 पेजेस के अंदर ये काम खत्म हो जाएगा। ऐसे जून के, जुलाई के, अगस्त के सबके बन जाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा हाँ, इस मंथ में क्या क्या डेट्स इंपॉर्टेंट हैं किसी किसी इवेंट की जो मुझे जाननी जरूरी है एग्जाम से। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है 20th सेंट्रल जोनल काउंसिल का मीटिंग विच इज़ हेल्ड इन वाराणसी ऑन June 24, 2025। अब देखिए, डेट इसकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी का एक बड़ा इवेंट है जिसमें यूपी गवर्नमेंट भी शामिल है। उन्होंने कोलैबोरेट करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। तो ये आप याद रखोगे 24 जून। इसके अलावा जो बैकग्राउंड है काउंसिल्स का वो यहाँ पर दे रखा है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल अलग होती है, ये आपको पता होगा अलग से भी। एंड यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन उसके बारे में रीड करना। एंड ये बात देख लेना कि यूनियन होम मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं NEC के भी, लेकिन मेंबर नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन अभी UPSC में भी आया था रिसेंटली। सेंट्रल जोनल काउंसिल में कौन से स्टेट है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। मूविंग ऑन, काला नमक राइस, जिसको बुद्धा राइस भी बोलते हैं, दिस हैज़ बीन कल्टिवेटेड इन इंडिया सिंस द टाइम ऑफ बुद्धा। तो ये आप याद रखोगे। ओरिजिन कहाँ है इसका, कपिलवस्तु में, विच इज़ नाउ इन सिद्धार्थनगर। बाकी आप पढ़ लेना। नेक्स्ट, बोधि यात्रा, इसकी डेट याद रखोगे, June 2 से 7 के बीच में। ये देखो यहाँ पे कुछ कुछ AI जनरेटेड इमेजेस आएंगी बीच बीच में,
वो सिर्फ इसलिए हैं विजुअलाइजेशन क्रिएट करने के लिए माइंड में कि हाँ मैंने लिखा हुआ देखा था इमेज में, बोधि यात्रा 2 से 7 जून के बीच में हुई है। इसको भी आप अपने पेज पे नोट कर लो। तो ये हुई थी, दिस वॉज ऑर्गेनाइज बाय यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। किस प्रोग्राम के अंडर? तो मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन प्रोग्राम जो चल रहा है उसके अंडर हुई थी। अगला देखो कि एमओयू साइन करा है, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है मोनाश यूनिवर्सिटी, उसके साथ करा है यूपी गवर्नमेंट ने। यहाँ पे देख सकते हो आप इमेज। अब इसको कैसे याद रखोगे? या तो मोनाश, मोनाश का जो ए एस एच आ रहा है एंड में, ऐसे ही करके याद कर लो मोनाश ऑस्ट्रेलिया। या फिर एशेस कप होता है एक, वो आपको पता होगा, वो ऑस्ट्रेलिया बहुत जीतती है, तो ऐसे करके याद कर लेना। नेक्स्ट, आईपीएस राजीव कृष्णा हैज़ बिकम द चीफ ऑफ यूपी, जो पुलिस चीफ हैं। और ये याद करना तो बहुत आसान है, कृष्णा वॉज बॉर्न इन यूपी, ऐसे करके आप याद कर लो। आगे चलो, फर्स्ट फुटवेयर पार्क ऑफ यूपी इज़ बीइंग डेवलप्ड इन कानपुर। तो कैसे याद रखोगे? कान पे फुट, कोई कान पे जूता मारेगा अगर ऐसे करके याद करोगे। क्योंकि आगरा नहीं है इसमें, ये आपको याद रखना है, इट इज़ कानपुर, इसलिए प्लीज़ इसको ऐसे करके याद करना है, कान पे फुट। किसने डेवलप करा है? यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, 130 एकर्स का। ये सब इन्फॉर्मेशन आप अपने आप से देख लेना, मैं तो मेजर मेजर चीज़ों के ऊपर बात करूँगा, और बाकी आप डॉक्यूमेंट में से खुद से पढ़ोगे डिटेल में एवरीथिंग। दिस इज नॉट अ वेरी लॉन्ग डॉक्यूमेंट, 35 पेजेस के अंदर ये खत्म हो जाएगा। 20% रिजर्वेशन फॉर जो अग्निवीर हैं उनके लिए, जितने भी हमारे पुलिस कांस्टेबल्स, डीएसीज, माउंटेड पुलिस, इन सब की जो वैकेंसीज आएंगी उसमें मिलेगा। तो यहाँ पर एक ये फिगर है 20%, जगह 20 बना दिया बीच में, ये अग्निवीर है, ठीक है, ऐसे करके याद रखना अपने माइंड में। श्री बांके बिहारी टेम्पल कॉरिडोर, ये वृंदावन में है, इस पर काफ़ी डिस्प्यूट भी चल रहा है लोगों के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में। दिस टेम्पल वॉज एस्टैब्लिश इन 1864 बाय स्वामी हरिदास जी, उनके फॉलोअर्स भी बहुत हैं मथुरा में। तो ये इस तरीके का डिज़ाइन कॉरिडोर कर रही है गवर्नमेंट। अगला देखिए, यूपी कल्चर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो क्या चाहता है कि लखनऊ जो है सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी डिक्लेयर हो जाए यूनेस्को के अंडर। अभी ये किसके पास है टाइटल? हैदराबाद के पास है। इसमें चाहते हैं कि भाई लखनऊ भी जुड़ जाए यहाँ पे, अभी जुड़ा नहीं है लेकिन वो टेंटेटिव लिस्ट में है। बाकी के आप देख लेना सिटीज़। जो लिटरेचर है इसमें कोझिकोड और म्यूज़िक ग्वालियर, ये अभी 2023 में ऐड हुए थे। एंड बाकी की लिस्ट को भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये इमेज है, इसको भी आप देख लो, लखनऊ सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। अगला देखो, यूपी वॉन्ट्स टू डिजिटाइज द नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, जिसमें 30,000 रुपये मिलते हैं टू डिपेंडेंट्स ऑफ डिसीज, जो लोग मर जाते हैं उनके फैमिलीज़ को मिलते हैं। एंड वहाँ पर इनकम सीलिंग कितनी है? 56,460 इन अर्बन एंड 46,080 रुपीज़ इन रूरल। और 75 डेज़ का एप्लीकेशन लगता है, उसके बाद ये मिलना शुरू हो जाता है। देन 100 वेलफेयर सेंटर्स फॉर ट्रांसजेंडर्स। अब ये क्या है देखो, गरिमा गृह करके एक कंपोनेंट है स्माइल स्कीम का। स्माइल स्कीम है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है ये? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर। तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं शेल्टर्स और मेडिकल केयर, इरिगेशनल फैसिलिटीज़ वगैरह बना रहे हैं। अगला देखो, सलखान फॉसिल पार्क। सो इसको हम सोनभद्र फॉसिल पार्क भी बोलते हैं। दिस हैज़ बीन एडेड टू यूनेस्कोस टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ये कैमूर रेंज के अंदर है। कैमूर रेंज खुद से किस में है? विंध्यास के अंदर है। और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है वो बिहार के अंदर आती है वैसे। तो पार्क की खासियत क्या है कि यहाँ पे स्ट्रोमेटोलाइट्स हैं, विच आर बेसिकली फॉर्म्ड बाय एंशिएंट साइनोबैक्टीरिया, जो ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको हम बोलते हैं, दे आर डेटेड बैक टू 1.4 बिलियन ईयर्स, तो बहुत पुराने हैं, विच इज़ वाई ये करा जा रहा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको ऐड। तो इसको कैसे याद रखोगे अब आप? देखो, सल खान है तो ऐसे सैफ अली खान कर लो उसको, सैफ अली खान, और सोनभद्र से सन कर लो। एंड कैमूर को रख लो आप ऐसे तैमूर, सैफ अली खान के सन है तैमूर। तो ऐसे करके इस इन्फॉर्मेशन को याद करने की कोशिश करना। बाकी साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस भी प्रैक्टिस करते हैं। और कैमूर रेंज जो है हमारी, वो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में तो उत्तर प्रदेश में आ रही है, बाकी वैसे ये बिहार और एमपी में है मेनली। और विंध्यास का ये पार्ट है, ये तो मैं आपको बता ही चुका। अगला देखते हैं। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज, ये लखनऊ में है। लखनऊ में जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं आपके, उनको बजाय याद करने के, क्योंकि बहुत सारे हैं, आप बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके याद कर लिया करो यूपी के, ताकि
लखनऊ के आपको ना करने पड़े, उनको आप स्किप कर सकते हो, फिर आप डायरेक्टली लखनऊ मार्क कर लेना उनके लिए। इंडियाज़ 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आपको पता होगा मोई डैम्स हैं, जो हम डायनेस्टी के टाइम पे असम में बने थे। इसका इमेज है यहाँ पर, बाकी इन्फॉर्मेशन आप रीड कर लेना। तालेगा म्यूजियम अलीगढ़ में ही बनेगा, और कहाँ बनेगा, 27 करोड़ के लागत से बनेगा ये। अर्बन क्लीन पॉलिसी, ये आप पढ़ लेना। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे है, तो इनके पासिंग कहाँ कहाँ से हो रही है ये याद रखो, गोरखपुर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, यहाँ पर आपको मिल जाएगी इमेज, ये पास हो रहा है गोरखपुर से, एंड जितने भी डिस्ट्रिक्ट जा रहे होंगे और उनसे लिंकिंग होगी, ये देख लेना आप। और वैसे ये किससे लिंक हो रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से। इसके हमने मैप्स वगैरह बनाए थे, जब हमने ORS वाला वीडियो बनाया था, इस डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे वो मैप्स हैं, ठीक है। अब देखिए अगला, साउथ एशिया रीजनल सेंटर अप्रूव्ड इन आगरा। CIP का पोटैटो का जो है वो आगरा में हो रहा है। तो पोटैटो क्या है, पोटैटो इज़ एन एग्रो प्रोडक्ट, एग्रो से आगरा कर लो, इसको याद हो जाएगा। चलो, इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन सेंटर, ग्रीन डेटा सेंटर विल बी सेटअप इन साहिबाबाद, गाजियाबाद। तो गाजी ने डाटा ऐसे करके याद रख लो, गाजी ने डाटा, गाजियाबाद में डेटा सेंटर है, ग्रीन डेटा सेंटर है। और बाकी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लोगे अपने आप। मेरठ बिकम्स द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू इंटीग्रेट ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जोन्स। तो RRTS का जो प्रोजेक्ट है वो तो दिल्ली और मेरठ के बीच में ही है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, तो वहीं पे ही होगा ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जोन्स, इसमें क्या याद करने वाला। आगे देखो, सेक्रेड रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, अब ये कहाँ से लाए गए थे ये आप याद रखोगे, वियतनाम से दिल्ली एंड इनटू मूलागंध कुटी विहार सारनाथ, से उसके बाद है ना। तो वियतनाम कैसे याद करोगे, वियतनाम में लास्ट में नैम आ रहा है, नैम में क्या है, पंचील है, पंचील किससे लिया है, बुद्धिज्म से लिया है, तो लिंक कर लो। और बाय द वे, वियतनाम ने अभी जून के महीने में ही 2 चाइल्ड पॉलिसी स्क्रैप कर दी है, ठीक है, ये भी आप याद कर लोगे। इसके बाद देखो, घड़ियाल स्पीशी कंजर्वेशन प्रोग्राम, ये लॉन्च कहाँ पर हुआ, कतरनियाघाट बहराइच में। और किसने कराया, तो जो मिनिस्टर है हमारे भूपेंद्र यादव, उन्होंने MOEF के। घड़ियाल के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन आपको देखनी चाहिए। गैवियालिस गेंजेटिकस आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंड उड़ीसा एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपको तीनों जो मेजर स्पीशीज हैं क्रोकोडाइल की वो मिल जाती हैं, इंक्लूडिंग सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। कंजर्वेशन इसका बेहतर करने का नेशनल पार्क में हुआ था विद द हेल्प ऑफ UNDP एंड FAO। वर्ल्ड क्रोकोडाइल जो होता है डे, वो 17 जून को सेलिब्रेट होता है, ये अभी आगे भी आएगा जब हम डेज करेंगे, वहाँ पे इसका देख लेंगे कैसे याद करना है इसको। इसके बाद देखो, डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, DMSRDE, ये कानपुर में है। तो कानपुर में अभी तक हमने क्या क्या याद करा, कानपुर, कान पर फुट, तो फुटवेयर का हमने पार्ट याद करा था। तो कान पर फुट अगर लगेगा तो डेफ हो जाओगे आप, तो डिफेंस का भी इससे याद कर लो कि DMSRDE जो है वो कानपुर में है, ये DRDO की एक लैब है, इन्होंने लेवल 6 की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई थी। इसके अलावा देखो, मॉडर्न फैसिलिटीज़ वाइल्ड लाइफ के रेस्क्यू के लिए प्रोवाइड करी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो 4 जगह पे करेंगे इसको, रेस्क्यू सेंटर्स को बनाएंगे। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मेरठ में है, इजी टू रिमेंबर, पीलीभीत का बताने की जरूरत नहीं है। सुहागी बारवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है वो महाराजगंज में आती है, तो 12वां किंग, 12वां महाराज ऐसे करके याद रख लो, 12वां महाराज। एंड रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चित्रकूट में, तो रानी का चित्र ऐसे करके याद कर लेना इसको। अगला डेट देखो, June 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल। सो लॉर्ड राम वॉज अ किंग, तो लॉर्ड राम वॉज अ शाह, ऐसे करके याद कर लोगे। शाहजहाँपुर के रहने वाले थे राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। बाकी उनके बारे में बायोग्राफी दी है, इसको पढ़ना जरूर। घाटमपुर भी कानपुर में है, ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, तो घाटमपुर आ रहा है लास्ट में, इसमें कानपुर आ रहा है, ऐसे करके याद करने की कोशिश करना। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI ने पार्टनरशिप करी थी इंस्पैक के साथ, सीधी सी बात है, रॉकेट लॉन्च करे थे कुशीनगर के अंदर, ठीक है। कुशीनगर में रॉकेट लॉन्च होंगे तो खुशी होगी, तो रॉकेट लॉन्च पर खुशी मना रहे हो, तो कहाँ पर होगा, कुशीनगर में होगा, ऐसे याद कर लो। ये कोई कंपटीशन था रॉकेट का, बच्चों ने पार्टिसिपेट करा था, इसमें कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, इसरो लेवल वाली, ठीक है, बट फिर भी यूपी की न्यूज़ है तो देख लो आप। अगली डेट्स देखो, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पॉपुलेशन सेंसस 2027 हमारा होने वाला है, इसके लिए आप डेट्स देखोगे, 1 अक्टूबर 2026 स्नो बाउंड एरियाज़ के लिए, और March 1 2027 रेस्ट ऑफ द कंट्री के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 डेट्स दिखेंगी, October 1 2026, March 1 2027, या आप पढ़ लेना इसमें से पूरी इन्फॉर्मेशन। ये 16th डेसिनियल सेंसस है, फर्स्ट डिजिटल सेंसस है, CMMS पोर्टल के थ्रू होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं।
लद्दाख के देखो रूल्स चेंज हुए हैं रिजर्वेशन के, तो इसमें 85% रिजर्वेशन होगा गवर्नमेंट जॉब्स में अब, जो रेजिडेंट्स हैं लद्दाख के वो। और लद्दाख में रेजिडेंसी का क्या मतलब हुआ कि 15 ईयर्स आपने लद्दाख में रहे काटे, एज ऑफ अक्टूबर 31 2019, जो कि कट ऑफ डेट था जब लद्दाख यूटी बना था। अगला ये देख लेना अपने आप। हाँ, ये देखो चिनाब रेल ब्रिज जो है, इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन इसमें दी है, मैंने अंडरलाइन नहीं किया क्योंकि पूरा ही करना पड़ेगा अंडरलाइन फिर, तो आप इसको पूरा ढंग से पढ़ना, हर एक फैक्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। 1315 मीटर्स लॉन्ग या 359 मीटर्स टॉल, आईफिल टावर से ज़्यादा हाइट, ये सब जो भी इन्फॉर्मेशन है देखो ये सब पूछा जाता है, क्या करोगे आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड ये प्रोजेक्ट का डेट भी आपको याद रखना है, June 6। और सी से चेनाब है, सी से SS6 भी जो है ऐसा लग रहा है ना, देखने में एक जैसा सा लग रहा है, ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना इसको, इसकी डेट भी लिख लो अपने पेपर पर। नेक्स्ट, 47th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, उसको चेयर करा था प्राइम मिनिस्टर ने खुद। करंट जो इसके डायरेक्टर हैं PMML के, वो अश्वनी लोहानी है, ये आगे अपॉइंटमेंट में भी आएगा। पर यहाँ पे भी देख लो आप, देखो म्यूजियम में आपको ज़्यादातर लोहा दिखता है, आयरन के बने हुए, है ना, एलिमेंट्स प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी होंगे, तो लोहानी से याद कर लो, लोहा एंड म्यूजियम। नेक्स्ट, IST के देख लेना कौन से स्टेट से पास होता है, ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मैंने फिर भी डाल दिया यहाँ पे। इसके अलावा देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विल कंडक्ट इंडियाज़ फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव हाउस होल्ड इकोनॉमिक सर्वे होगा, और इसके लिए एक टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है, किसकी चेयरमैनशिप में, डॉक्टर सुरजीत एस भल्ला है, हाईली अकम्पलिश्ड इकोनॉमिस्ट, काफ़ी ज़्यादा लिखते हैं न्यूज़पेपर्स में। तेलंगाना ने इंट्रोड्यूस करा है कंपोजिट बैकवर्ड इंडेक्स, पढ़ोगे आप अपने आप इसके बारे में। अगला देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़, इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग। तो सेंट्रल एशिया में देखो सी है, इसको भी ऐसे रिलेट करो जैसे हमने पहले करा था 6 जून से, और अपने नोट्स में इसको उतार लो डेट को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इवेंट है। इट वॉज होस्टेड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, नॉट द प्राइम मिनिस्टर, ये आप याद रखोगे, न्यू दिल्ली याद करने की जरूरत नहीं है। इंडिया हैज बैक तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान मेंबरशिप इन द INSTC एक्सपेंशन। इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन 2025 को भी सपोर्ट दिया इन्होंने। देन देखो यहाँ पर जोग्राफिकल फीचर्स हैं इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के, ये आप देख लोगे। INSTC आप देख लोगे, इट वॉज इनिशिएटेड बाय रशिया, इंडिया एंड ईरान इन 2000, एंड देन दीज आर द मेंबर्स। G7 की ग्रुपिंग के बारे में भी ये सब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, यू जस्ट हैव अ लुक एट दिस। 51st G7 जो समिट हुई थी कनानास्किस कनाडा में हुई थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसेंटली पार्ट लिया था। एंड इंडिया हैज़ बीन इन्वाइटेड सिंस 2003, 12 टाइम्स टोटल अब हो गया है। इंडियाज़ फर्स्ट विजिट टू कनाडा सिंस 2015 बिकॉज देयर वाज अ स्ट्रेन इन रिलेशनशिप between the government of Canada and India because of Justin Trudeau's actions। तो तब के बाद अब जब नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं मार्क कार्ने, तो तब से दोबारा से ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुई है। तो कनानास्किस वाइल्ड लाइफ चार्टर था, इसको भी इंडिया ने इंडोर्स किया था, ये आप याद रखोगे। मेंबर्स आपको पता होंगे G7 के ऑलरेडी। देन IAEA एंड NPT का देखते हैं, तो IAEA मीन्स इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड NPT इज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो ईरान हैज़ फेल्ड टू डिक्लेयर न्यूक्लियर मटेरियल्स फॉर द फर्स्ट टाइम, IAEA हैज़ कम अप विद दिस काइंड ऑफ अ रिपोर्ट कि जिसमें उन्होंने कहा लेविसन, चियान, वारामिन और तुर्कुजाबाद यहाँ पर इन्होंने नहीं डिक्लेयर करे अपने जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट के मटेरियल्स हैं या उसकी जो लेवल है उसको। अब आप ये ध्यान रखना कि ये वाली वो लोकेशंस नहीं जहाँ पे यूएस ने अटैक करा था, यूएस ने जो अटैक करा था वो थी फोर्डो, नातान्स और इस्फहान, ठीक है, तो इनको आप अलग से ध्यान रखोगे, ये सब न्यूज़ में चल रहा है तो इसका ध्यान रखना। एंड देन ईरान के बाकी भी देखो जोग्राफिकल फीचर्स, जैसे कि हम बात करें माउंटेन्स, तो एल्बोर्स माउंटेन्स है नॉर्थ में, साउथ में जैग्रोज है। डेजर्ट्स की बात करें तो दश्त कबीर और दश्त लुत, ये दोनों ईरान के अंदर ही हैं, ठीक है ना, इसका थोड़ा एक्सटेंसिवली देखना पड़ेगा आपको। ईरान थ्रेट वॉज टू लीव न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उनकी जो पार्लियामेंट थी वो भी इसके बारे में जिक्र कर रही थी। एंड बाकी आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो NPT के बारे में, नॉन सिग्नेटरी है इंडिया भी, इसराइल, पाकिस्तान, साउथ सूडान, नॉर्थ कोरिया पहले ज्वाइन किया फिर विड्रू कर लिया 1994 में। IAEA के बारे में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन इज गिवन हियर, हेडक्वार्टर्स वियना ऑस्ट्रिया में है, एंड इंडिया इज अ मेंबर। और जो न्यूक्लियर स्टेट्स की हम बात करते हैं तो UNSC के 5 मेंबर्स हो गए, पाकिस्तान, इंडिया, इसराइल और नॉर्थ कोरिया भी, ठीक है। यहाँ पर देखो इसराइल का शील्ड है अगेंस्ट ईरानियन ड्रोन्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बरक मगेन, BARAKMAGEN, बरक मगेन, या फिर इसको लाइटनिंग शील्ड भी बोलते हैं, ये इसका हिब्रू नेम है, हिब्रू में बोलते हैं बरक मगेन। इंडिया ने साइन नहीं करा था NPT बिकॉज उनको डिस्क्रिमिनेटरी लगता है ये। फिर मर्कोसूर की अगर हम बात करें तो देखो स्पेनिश इनिशियल्स हैं इसके, आप ऐसे बस याद कर लो फुल फॉर्म, सदर्न कॉमन मार्केट। क्रिएट कैसे हुआ, ट्रीटी ऑफ एसेंसियन के साथ, एंड हेडक्वार्टर्स मॉन्टेविडियो उरुग्वे में है इसके, ठीक है।
पीएम का क्रोशिया का टूर था, तो कैपिटल याद करो ज़ाग्रेब, एंड वहाँ पर माउंटेन है दिनारिक एल्प्स, और रिवर कौन सी है, सावा और द्रवा, ये क्रोशिया में है। इसके बाद इकोसॉक पे आते हैं। इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। दिस इज वन ऑफ द 6 आर्म्स ऑफ द यूएन ऑर्गन्स। इंडिया को इसमें इलेक्ट करा गया 26 से 28 के बीच में टर्म रहेगा उनका, 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट होने वाला है। 54 मेंबर्स हैं इकोसॉक के पार्ट, 3 ईयर्स का ओवरलैपिंग टर्म होता है। मेंबरशिप इज ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटेबल जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि कुछ एशिया से होंगे देश, कुछ यूरोप से होंगे, इस तरीके से करा जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे जो 6 आर्म है उनका थोड़ा सा एनोटेशन करा हुआ है, इसको मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आता है जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली में देखो प्रेसिडेंट अभी इस टाइम पे 1 ईयर टर्म के लिए एनालेना बेरबॉक है। ये अभी आगे अपॉइंटमेंट से भी आएगा, इसकी चिंता मत करो, बस मैंने यहाँ पे लिख दिया था। देन 193 मेंबर सीट्स हैं इसके अंदर अभी। ईच ईयर सितंबर में हो जाएगा ये असेंबली, और 2/3 मेजोरिटी से जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं वो यहाँ पर पास हो जाते हैं, बाकी सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं जो जो थोड़े लेस इंपॉर्टेंट हैं। देन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको पता है 5 परमानेंट मेंबर्स हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, एंड प्रेसिडेंसी इसकी जो होती है वो रोटेट करती है एवरी मंथ। इकोसॉक का भी हमने ऊपर करी हुई बात। ट्रस्टीशिप काउंसिल का अब उतना ज़्यादा रोल नहीं है पहले की तरह। फिर सेक्रेटेरिएट जो है उसमें सेक्रेटरी जनरल है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, हु इज अपॉइंटेड बाय यूएनजीए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 5 ईयर्स, और रिन्यूएबल टर्म होता है यहाँ पे। और आईसीजे की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो बाकी 5 मेन ऑर्गन्स हैं वो तो न्यूयॉर्क में उनका हेडक्वार्टर है, एंड आईसीजे का कहाँ पर है, पीस पैलेस, हेग, नेदरलैंड्स में। और ये अपनी स्टैच्यूट के बेसिस पर एडजुडिकेशन दे देते हैं, और यहाँ पर एशिया से 3 जजेस हैं आउट ऑफ 15। अब ये यूएन ऑब्जर्वेंसेज हैं, ये आप देख लेना अपने आप, ये भी देख लेना आप। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज, तो इसकी भी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है 25 से 28 के टर्म के लिए। टर्म भी यहाँ पे आपको याद रखनी पड़ेगी, इनको नोट कर लो अपने कॉपी में, या जो नोट्स आप बना रहे हो। प्रेसिडेंट इसके वी श्रीनिवास हैं, सेक्रेटरी DARPG। हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल बेल्जियम में है, और इंडिया ने ऑस्ट्रिया को सॉरी, वेरी सॉरी, ऑस्ट्रिया को बीट किया था इस इलेक्शन में, ये आप याद रखोगे। कैन बी वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट देखो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट हुई 25 जून 2025 को। दिस डेट इज इंपॉर्टेंट, जगह भी इंपॉर्टेंट है, चाइना में कहाँ पर। एंड थीम क्या थी, अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, SCO ऑन द मूव, चाइना के पास चेयर थी। डिफेंस मिनिस्टर डिड नॉट साइन द जॉइंट स्टेटमेंट, ये आपको वैसे पता होगा न्यूज़ से, ठीक है, क्योंकि पहलगाम के बारे में ज़्यादा कुछ उसमें था नहीं, इनफैक्ट कुछ भी नहीं था। फिर क्रिकेट ट्रॉफीज़ की बात करें तो तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी होगी अब, जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज हुआ करेगी उसको। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच। फिर IALA, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैरीन एड्स टू नेविगेशन पे आते हैं। अब ये एड्स यहाँ पर मैरीन एड्स टू नेविगेशन है, पर हम इसको थोड़ा अलग तरीके से कर लेंगे याद। इंडिया वाइस प्रेसिडेंट है इसका सिंस 2015, अभी से 2025 से अभी जो हुआ है शुरू। तो IALA, आयला ऐसे करके याद कर लो, आयला एड्स, आयला एड्स, इंडिया की वाइस, जैसे वाइस बोलते हैं ना कई बार कि मेरी वाइस ये है, लाइक समथिंग दैट इज बैड अबाउट मी इज दिस पर्टिकुलर हैबिट। तो ऐसे याद कर लो, इंडिया की वाइस है एड्स, ठीक है, इंडिया की वाइस है एड्स, उनकी रॉन्ग डूइंग है या उनकी बैडनेस है, कुछ भी ऐसे करके बना लो, ठीक है। फिर IATA पे आते हैं। 81st AGM एनुअल जनरल मीट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस की थी मॉन्ट्रियल कनाडा में इसकी। नेक्स्ट देखिए ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम। तो 11 पार्लियामेंट्री फोरम वॉज हेल्ड इन ब्राजीलिया, ब्राजील। अब जो 12th होगा वो इंडिया में होगा, बिकॉज 18 ब्रिक्स समिट 2026 इज ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्ड इन इंडिया। ओटावा कन्वेंशन, और यहाँ पर आप देख लीजिए, इट इज़ मेन टू बी कीपिंग अ बैन ऑन एंटी पर्सनल लैंड माइंस। तो इसमें इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, ठीक है, ये आप याद रखना। नेटो का देखो 34 समिट हुआ। समिट का ये वाला जो ईयर होता है और एडिशन होता है, इसको भी आप याद कर लिया करिए। द हेग नेदरलैंड्स में हुआ था ये। डिसीजन क्या है, डिफेंस स्पेंडिंग को 5% ऑफ GDP तक बढ़ाना है बाय 2035। अब कई सारे जो देश हैं नेटो के अंदर वो तो स्पेन जैसे 1.5% ही कर रहे हैं, कुछ मोस्टली 2% कैटेगरी में आते हैं। तो आफ्टर ट्रम्प दिस इज़ द इम्पैक्ट कि सब बोल रहे हैं कि अब बढ़ाना पड़ेगा 5% तक, बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। तो हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसके। अगला देखिए, मेंबर्स 32 हैं इसके, और न्यूएस्ट मेंबर्स कौन से हैं, फिनलैंड 2023 में ऐड हुए, स्वीडन 2024 में हुए, ये भी आप रिमाइंड कर लो अपने आप। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, ये आई थिंक हमने करा था जिक्र पहले इसका। तो पोटैटो इज़ एन एग्रो प्रोडक्ट, एग्रो मीन्स आगरा, साउथ एशियन रीजनल सेंटर उसका आगरा में हो गया। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है।
यूपी एंड वेस्ट बंगाल लीड कर रहे हैं। चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस किया था। लीमा पेरू में हेडक्वार्टर है। और होडेडा पोर्ट जो है वो यमन में है, वाज अटैक्ड बाय ईरान। देन रवांडा की अगर हम बात करें तो दे हैव विड्रॉन इटसेल्फ फ्रॉम इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स। जैसे इकोवास है ना, तो उसमें से एग्जिट करा था बुर्किना फासो एंड 2 अदर नेशंस ने, तो वो भी आप देख लेना, हमने कवर करा था उसको आई दृष्टि ORS में। एंड कर्च स्ट्रेट का भी देख लो, ये सी ऑफ अजोब और ब्लैक सी को मिलाता है। आपको ज्योग्राफी की मैपिंग अगर इसकी ज़रूरत है तो हम करा सकते हैं उसको UPPSC के लिए, ठीक है। और क्राइमिया ये रशिया ने ऑक्यूपाई करा था 2014 में, जिसके बाद G8 G7 हो गया, ठीक है ना। Next, we will see economic news. So, India has set a target of achieving 500 gigawatts of non-fossil fuel-based electricity. इसमें से 100 गीगावाट जो आएगा वो आएगा विंड एनर्जी से। और विंड एनर्जी आप हार्नेस कर सकते हो ऑफशोर भी और ऑनशोर भी, ठीक है। मॉडिफाइड इंटरेस्ट इन सबवेंशन स्कीम में देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड है, तो किसान क्रेडिट कार्ड में एक तो पहली बात 3 लाख से उसकी 5 लाख लिमिट हो गई है अंडर द करंट बजट 25-26 का जो बजट है इसमें डिक्लेरेशन हुआ था। एंड इंटरेस्ट सबवेंशन वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है, पढ़ लेना इसको आप। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA, इट वॉज लॉन्च इन जून 2016। अब देखो 16 एक ऐसी उम्र होती है वेयर पीपल आर वेरी प्रिकॉशियस, तो बहुत ज़्यादा हमें सावधानी रखनी पड़ती है, टू वेरी सेफ, ताकि कोई गलत स्टेप्स ना ले ले किसी भी डायरेक्शन में, है ना। तो वी वांट अ सुरक्षित 16, ऐसे करके इसको याद कर लो, सुरक्षित 16। तो 2016 में ये स्टार्ट हुआ था, लॉन्च हुआ था। इट इज़ मेंट टू हेल्प प्रेग्नेंट वुमेन इनके सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। और जो इसका MMR है इंडिया का, इस वजह से इस प्रोग्राम की वजह से काफ़ी ज़्यादा घटा है, 130 से अब 80 पे आ गया, ठीक है, पर लैक लाइक बर्स जो है वो इतनी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एक इनिशिएटिव है ध्रुव, इसकी फुल फॉर्म आप देख लेना, इसमें वर्चुअल एड्रेस आ रहा है लास्ट में, इससे रिलेट कर लो कि ये पोस्ट का ही है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का है ना। नेशनल एग्रो रिन्यूएबल एनर्जी समिट, तो न्यू दिल्ली में, याद करने की जरूरत नहीं है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने करा था इनॉग्रेट। एग्रो की बात है तो वही करें। नक्शा की देखो फुल फॉर्म, नेशनल जियो स्पेशल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन प्रोग्राम। दिस इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज विच इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये भी आप याद रखोगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल पेमेंट अवार्ड मिला था बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर आता है। इट वॉज लॉन्च ऑन 4 सितंबर 2018, ये भी आप याद रखोगे। अगला देखिए, सुगम्य भारत ऐप। सुगम्य का मतलब होता है ईजी, एक्सेसिबल, रीचेबल। तो आप सोचो किसके बारे में होगा, ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए है ना। 2021 में लॉन्च हुआ था। आप अगर याद करो तो आत्मनिर्भर भारत स्टिमुलस पैकेज वॉज लॉन्च इन 2020 आफ्टर कोविड, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट को स्पेंडिंग अपनी बढ़ानी थी तो उन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स निकाले। बट सम पीपल वर लेफ्ट बिहाइंड, तो उनके लिए ऐसे करके मतलब बना करके याद कर लो कि सुगम्य भारत स्टार्टेड इन 2021 और ये मॉस्जे का है, ठीक है। 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में सारी जितनी भी डेट्स हैं आपको नोट करनी चाहिए। 31 दिसंबर 2023 को कॉन्स्टिट्यूट हुआ, ये क्वेश्चन RO के एग्जाम में आया भी था। 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, अरविंद पनगरिया। और टैक्स रिवोल्यूशन तो ये देंगे फॉर द 5 ईयर पीरियड विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। रिकमेंडेशन देने की आखिरी डेट क्या है, 31 अक्टूबर 2025। अभी 41% है डिवोल्यूशन जो है, 50% तक चाहती हैं काफ़ी सारी स्टेट्स इंक्लूडिंग द BJP रूल स्टेट्स। जो सेस और सरचार्ज है वो चाहते हैं कि वो घटे या सेंटर उसको शेयर करे स्टेट्स के साथ। अभी उसका जो शेयर है अराउंड 14% है पूरे टोटल टैक्सेशन का जो सेंटर कलेक्ट करता है, पर वो सारा का सारा सेस और सरचार्ज होता है वो सेंटर के पास जाता है डायरेक्टली, उसको स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करना होता, विच इज़ दिस इज़ अ टॉपिक फॉर मेंस, बट स्टिल दो एक चीज़ बता देंगे मैं। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ICRISAT। अब देखो इसमें क्या हुआ है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर। ये दक्षिण है ना हमारा इनिशिएटिव, डेवलपमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव, ये हमने ORS में करा है इसको कवर, वहाँ से भी आप इसके बारे में और देख सकते हो। बट उसके अंदर ये डील साइन हुई कि ICRISAT का जो कैंपस है सेमी एरिड ट्रॉपिक्स का, देखो एक तो सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ पर है, हैदराबाद, हैदराबाद सेमी एरिड ट्रॉपिक्स में आता है, तो वहीं पर ही होगा इसका सेंटर ICRISAT का। उसी के कैंपस के अंदर साउथ साउथ कॉपरेशन के लिए एग्रीकल्चर में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है दक्षिण के तहत, ठीक है। फिर देखो SEZ रूल्स में क्या चेंजेस आए हैं। अगर सेमीकंडक्टर SEZs अगर आप उस एरिया में एस्टैब्लिश कर रहे हो कुछ यूनिट वगैरह, तो 50 हेक्टेयर से अब रिड्यूस करके 10 हेक्टेयर्स कर दिया लैंड रिक्वायरमेंट। फिर देखो डार्क पैटर्न्स, तो डार्क पैटर्न्स के ऊपर गाइडलाइन आया रिसेंटली, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कई सारी एप्लीकेशंस का ये थोड़ा मैनिपुलेटिव नेचर होता है कि वो
जो यूज़र्स हैं उनको ट्रिक कर रहे हैं इन डूइंग समथिंग दैट यूज़र्स जनरली वुड नॉट डू, है ना। जैसे कि आपको पुश करा, आपकी बास्केट में मैंने थोड़ा सा झाँकने की कोशिश करी एंड देन बेस्ड ऑन दैट मैं आपको कुछ ऑफर देने लग जाऊँ या आपको पुश करने लग जाऊँ, या फॉल्स अर्जेंसी क्रिएट करूँ कि भाई एक ही प्रोडक्ट बचा हुआ है जबकि प्रोडक्ट बचे हुए हैं स्टॉक में बहुत सारे, या फिर मैं सब्सक्रिप्शन को डिलीट करना इतना मुश्किल बना दूँ। सब्सक्रिप्शन लेना तो एक स्टेप का काम है, आपको सीधा पेमेंट करना है, बट अगर आपको वो वापस करना है तो उसके 10 स्टेप लेने पड़ते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जो आजकल ऐप्स करती हैं। दीज आर नोन एज डार्क पैटर्न्स। तो इसको कम करने के लिए गाइडलाइंस इसमें निकाली हैं। ये टर्म कॉइन करा था हैरी ब्रिगनल ने, ये देख लेना आप। फिर ये देख लेना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पहले भी एक आई थी न्यूज़ से रिलेटेड, इसमें एक्स्ट्रा लिखा हुआ है कुछ कुछ, तो वो भी मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। इन्वायरमेंट में देखो सुबर्णरेखा रिवर ओडिशा में फ्लैश फ्लड लेकर के आए। बट लेट्स कम टू द फर्स्ट पीस ऑफ न्यूज़। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ICDRI। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको एड्रेस किया। इट वॉज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूरोप, नीस फ्रांस में करा गया है। 7th एडिशन है। थीम क्या है इसकी? शेपिंग अ रेजिलियंट फ्यूचर फॉर कोस्टल रीजन्स। 2019 में हमने शुरू करा था कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इट वॉज लॉन्च बाय इंडिया विद द हेल्प ऑफ UNDRR, यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है। अब देखो हो क्या रहा था कि इसके हेडक्वार्टर्स बाय द वे दिल्ली में है, इंडिया में। 2018-2019 तक IPCC की रिपोर्ट्स हाईलाइट कर रही थी कि भाई ट्रेंड जो है क्लाइमेट चेंज का, वो लगातार उसमें डिजास्टर्स जो है वो आने की संभावना है, ऐसा प्रतीत होता है। तो वो बता रहे हैं लगातार इसको। इसके अलावा इंडिया का एक इनिशिएटिव था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, 2015 में वो लॉन्च हुआ, जिसका सक्सेस काफ़ी ज़्यादा इंडिया को महसूस हुआ था। तो फिर क्या हुआ, UN क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ 2019 में न्यूयॉर्क में, 23 सितंबर 2019 को। तब ये CDRI लॉन्च कर दिया गया। ठीक है। बैकग्राउंड सिर्फ थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए किसी तरीके से कि 2019 में CDRI लॉन्च हुआ था। आगे देखिए, UN ओशन कॉन्फ्रेंस 2025, UNOC3। अब ये थर्ड UN ओशन कॉन्फ्रेंस है विच इज हेल्ड इन नीस फ्रांस। अब फ्रांस हैज़ नाइस ओशंस ऐसे करके याद कर लो इसको। थीम इसकी देख लेना आप। वेटलैंड्स देखो दो, किचन और मेनर, ये देख लेना। GI टैग से देखो फेनी गोवा में जो मिलती है उसको GI टैग मिला है। ABI लिस्ट देख लेना। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है जो हॉट स्प्रिंग में मिलते हैं, विच आर अ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। और AGIO है जो डंकी की स्किन से बनते हैं, चाइनीज मेडिसिन में डलते हैं। AGIO, EJIAO, ठीक है, ये देख लेना। कहा यार डंकीज कम हो गए हैं पाकिस्तान में, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA। ये 7 जो कैट्स हैं इनका नाम आपको ध्यान रखना है। पहली बार NTCA इसकी नोडल एजेंसी है, ये आप याद रखोगे। लॉन्च कब हुआ था? 9 अप्रैल 2023 को, नोट कर लो इसको अपने नोट्स में। 50 ईयर्स जब हो गए थे प्रोजेक्ट टाइगर के। प्रेसिडेंट कौन है? भूपेंद्र यादव है। और डायरेक्टर जनरल कौन है? SP यादव। ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट असेंबली इसकी दिल्ली में हुई है। डेट नोट करो। ग्रीन मिशन आप देख लेना, एलिफेंट कंजर्वेशन देख लेना। ब्लू NDC क्या कह रहा है कि भाई COP30 हो रहा है बेलन ब्राज़ील में, नवंबर 2025 में। इससे पहले अपने NDCs को अपडेट कर लो और उसमें ओशन क्लाइमेटिक मेजर्स जो हैं उनको भी इंक्लूड कर लो। NDCs मतलब नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन जो है। फर्स्ट ई-वेस्ट इको पार्क विच इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड एट कोलंबी कलान, दिल्ली में। इसको भी याद करना नहीं है। सारे नए AC जो होंगे वो 20 डिग्री सेल्सियस की सेटिंग के साथ आएंगे। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ, ये INS बुलधर के अराउंड डेवलप कराई जा रही है। इसमें इतना पैसा लग रहा है, ये भी देख लोगे आप। टूरिज्म मिनिस्ट्री सपोर्ट कर रही है। लेपर्ड कैपिटल बेंगलुरु है, पढ़ लेना। तमिलनाडु ने लॉन्च करा ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी एट धनुषकोडी, रमनाथपुरम। ग्रेटर फ्लेमिंगो वैसे जो स्टेट बर्ड है वो गुजरात की, ठीक है। शुक्र जीन जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स में मिला है। CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी ने निकाला इसको। अगला देखते हैं साइंस एंड टेक न्यूज़। सबसे पहले नक्षत्र सुपर कंप्यूटर। नाउ दिस इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटिंग क्लस्टर अंडर द प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो ये आयुष्मान भारत के अंडर है। ये आप याद रखोगे सबसे पहली बात तो, नक्षत्र। ठीक है, कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है इसके रिगार्डिंग। ये इसलिए करा गया था कि कॉम्पिटिशनल चैलेंजेस कुछ फेस करेंगे कोविड-19 में, जैसे कि हमें म्यूटेशन की ट्रैकिंग करनी थी, वो नहीं हो पा रही थी, या फिर वेव्स की जो इन्फेक्शन की वेव्स हैं उनको प्रेडिक्ट करने में मुश्किल आ रही थी, वैक्सीन की डिस्कवरी में लेट हो रहा था, या डायग्नोस्टिक्स में प्रॉब्लम आ रही थी, उसको करेक्ट करने के लिए अब फ्यूचर में ये नक्षत्र सुपर कंप्यूटर काम आ जाएगा। अगला देखो सुपर ये क्वांटम कंप्यूटिंग हब। क्वांटम कंप्यूटिंग हब और क्वांटम वैली ये अमरावती में। क्वांट ने मारा हुआ है लोगों को,
बड़ी मुश्किल होती है लोगों को क्वांट में, तो ऐसा करके याद कर लो, क्वांट अमरावती, क्वांट ने मारा। क्रूति एआई, तो ये एजेंटिक एआई है, किसने बनाया है? क्रूत्रम ने। क्रूत्रम क्या है? ओला की एआई कंपनी है। एजेंटिक एआई का क्या मतलब होता है? कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम या कुछ बॉट टाइप्स एजेंट जो हम डिज़ाइन करें ताकि वो एक पर्टिकुलर टास्क को ऑटोमेट कर दे। जैसे कि आपको बुक माई शो पे मान लो कोई एजेंट बनाना है जो आपकी बुकिंग अपने आप कर देगा, आप जब उसको इंस्ट्रक्शन दोगे वो लास्ट पेज तक दे जाएगा, सीधा आपको पेमेंट करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो ये सारे एजेंटिक एआईज होते हैं जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को ऑटोमेट कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, सर्वम एआई हैज़ लॉन्च बुलबुल V2। इसके अलावा भी इनके कुछ मॉडल्स हैं, सरिका, सरस, मयूर, है ना, देख लेना। चाइना ने लॉन्च कराया फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर होंगवू T70, ये याद रखो। अगला देखो, इंडियाज फर्स्ट एआई बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू बी सेटअप इन नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। तो रायपुर में है फर्स्ट एआई बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो रायपुर में एआई आ रहा है, AISEZ ऐसे करके याद करो। इंडियाज फर्स्ट फुल स्टैक क्वांटम वैली टू कम अप इन अमरावती, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया। देखो ये सारी कंपनीज हैं, यहाँ पर खोलेंगे अपना सेटअप। गोडा नेगेटिव को आप देख लेना, ये एक ब्लड टाइप है, और ई हंसा एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो डेवलप करा है CSIR ने और नेशनल एरोस्पेस लैब ने। असम की फर्स्ट रीजनल लैंग्वेज न्यूज़ एंकर है एआई न्यूज़ एंकर अंकिता, ये देखो यहाँ पर फोटो है इनकी। फिर देखो, डेनिश फार्मा कंपनी है नोवो नॉर्डिस्क। नोवो नॉर्डिस्क ने लॉन्च कराया वेट लॉस ड्रग वीगोवी। तो वीगोवी सेमाग्लूटाइड ही है, अलग अलग ब्रांड नेम से आता है ये। सो व्हाट डज इट डू? ये इमिटेट करता है GLP-1 हार्मोन को। जब आप खाना खाते हो उसके बाद यू विल फील फुलर इवन बिफोर यू हैव हैड योर मील, मतलब कि आपको कम भूख लगेगी इवन तो आपने खाना कम ही खाया, आपको आपने कम ही खाना खाया फिर भी आपको कम भूख लगेगी। हाँ, तो ये इसका खासियत है, तो ये वेट लॉस में हेल्प करती है। रिंडोपेस्ट आप देखो, कैटल की एक प्लेग है, एक डिजीज़ है। यहाँ पर देखो ये ग्राफिक्स बनाए थे मैंने कुछ क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में, ये आप देख लेना, क्योंकि अमरावती वाली न्यूज़ थी इसलिए मैंने डाल दिया था। थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन इन चीज़ों के बारे में होनी चाहिए। समर्थ स्टार्टअप प्रोग्राम है बाई सी डॉट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। PM वानी, तो दिस इज रिलेटेड टू वाईफाई। दिस वॉज लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस इन 2020। वाईफाई वॉज नीडेड ड्यूरिंग कोविड, ऐसे करके याद कर लो इसको, ऑल्दो ये रिलेटेड वाईफाई से ही है। अगला देखो टार्डिग्रेड्स, तो पहले इनको देखो टार्डिग्रेड्स को। इसरो ने टार्डिग्रेड्स भेजे थे अभी एग्जाम फॉर्मेशन में। वॉयजर टार्डिग्रेड्स करके एक एक्सपेरिमेंट था जो वहाँ पे करना था। ये बहुत ही लो टेम्परेचर कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, पहले भी ये गए हैं 2007 में, ये सब देख लेना, आप पढ़ लेना। फिर देखो हिस्टोरिक मिशन हमारा एग्जाम 4 वाला ही, 25 जून 2025, इसकी डेट लिखो अपने नोट्स में भी। फिर क्रू का नाम देखो, पैगी बिटसन, तो वो US से हैं। शुभांशु शुक्ला इंडिया से, एंड ये नाम देख लेना अपना, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आएगी, ये पोलैंड में है। और टिबोर कापू ये हंगरी से है। 4 देश याद रख लोगे आप, चारों के नाम याद रख लोगे। एक्जियम 4 एक्जियम स्पेस और स्पेस एक्स के बीच में ये मिशन था, एंड इसमें इनपुट्स ESNA और नासा इन सब ने भी दिए हैं। स्पेंड किए इन्होंने 14 डेज वहाँ पर। अगला देखो, द्वारका एक्सप्रेस वे, इट इज़ द फर्स्ट AI पावर्ड एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करा जाएगा इस एक्सप्रेस वे के ऊपर। IHMCL जो इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है शायद, है ना, हाँ, दैट विल बी इम्प्लीमेंटिंग दिस ATMS सिस्टम। नेक्स्ट वी विल सी एग्रीकल्चर, तो पोटैश माइनिंग हो रही है। की ओर क्या है? की ओर इसका सिल्वाइनाइट है, सिल्वाइनाइट, और राजस्थान में इसके 89% रिजर्व्स हैं। ग्लोबली कनाडा फर्स्ट पे है। बायोस्टिमुलेंट्स क्या होते हैं? जो प्लांट ग्रोथ में इंप्रूवमेंट करते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अब मेज़ कल्टीवेशन के ऊपर फोकस कर रही है। रेन कितनी चाहिए? काफ़ी कम चाहिए, 25 से 75 सेंटीमीटर। अगर इसकी जगह 100 भी दिखा है तो भी ये करेक्ट ही होगा, है ना। हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर की इसकी ज़रूरत नहीं है। सोइंग विंडो इसका उत्तर प्रदेश में क्या होता है? 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक। वैसे तमिलनाडु में ये राबी क्रॉप है। बाराबंकी में शिफ्ट देखा जा रहा है। कर्नाटका इस टाइम पर फर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ मेज कल्टीवेशन। क्वीन ऑफ ग्रेन्स भी बोला जाता है इसको, बायोफ्यूल प्लास्टिक्स में भी आप यूज़ में ले सकते हो। वैसे कर्नाटका का यहाँ पर आया था जिक्र, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। कॉफ़ी इज़ अ ट्रॉपिकल प्लांट। अराबिका और रोबस्टा मिलकर के ही 75% कैटेगरी बना लेते हैं इसकी कॉफ़ी की, बाकी सारे जो आते हैं वो 25% बना लेते हैं। ब्राज़ील फर्स्ट में है। अगर वर्ल्ड में देखा जाए, इंडिया में कर्नाटका फर्स्ट है। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स में मोस्टली प्रोडक्शन होता है कॉफ़ी का। नेक्स्ट देखिए डिफेंस। अब देखो डिफेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी वेसल्स वगैरह होते हैं इनकी हर एक इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल स्टैट्स वाइज हर चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे लेंथ भी लिखी है ना 77.6,
तो ये थोड़ा सा देख लेना यार, जो जो इंपॉर्टेंट वेसल्स हैं उनका देख लेना, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर चीज़ के लेंथ देखने लग जाओ, वो तो पॉसिबल नहीं है। कोई कोई जैसे ये अरनाला है तो इसका देख लो, है ना। कोई बड़ा वेसल अगर है और उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है नेवी की स्ट्रेंथ बढ़ाने में, तो वहाँ पर आप देख सकते हो सब चीज़, डेट्स भी देख सकते हो उसकी कमीशनिंग की, उसकी जगह भी देख सकते हो कमीशनिंग की, उसके फीचर्स क्या हैं वो सब देख सकते हो। ठीक है, तो INS अरनाला फर्स्ट एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट फॉर इंडियन नेवी, जॉइंटली बिल्ट बाय गार्डन रीच shipbuilders Kolkata and Larsen and Toubro, then 77.6, named after Arnala Fort, which is near Vasai in Maharashtra. But what is the need for these vessels? तो हमारे जो पोर्ट्स हैं, मेजर पोर्ट्स हैं, 16 मेजर पोर्ट्स, उनको सेफ गार्ड करने के लिए है। तो इसमें डीजल इंजन फिट करा गया एंड दिस इज द लार्जेस्ट इंडियन वेसल नेवी का जिसमें डीजल इंजन फिट करा गया। 80% इसके अंदर इंडिजिनस कंटेंट है। 18 जून 2025 को कमीशन हो गया, ये आप नोट कर लो डेट इसके अपने नोट्स में, वाइजैग में। रुद्रा यूएवी देख लेना। फिर ऑपरेशन सिंधु। अच्छा, ऑपरेशन सिंधु से पहले आप देखो, हमने ORS वीडियो में भी स्टार्टिंग में ही कवर कराए थे कई सारे जो IST के अंदर दे रखे थे ऑपरेशन, तो उनके नाम भी देख लेना और यहाँ पे भी देख लो कुछ कुछ। देखो सूडान में कावेरी करा था, कावेरी से के कांड देख लो, कांड, सूडान में बार बार कांड होता रहता है, ऐसे करके याद कर लो। नेक्स्ट इसराइल इज अजय, इसराइल अजय है, तो ये भी ऐसे याद कर लोगे। फिर यूक्रेन से देखो गंगा, तो यूक्रेन से उल्टी गंगा बहा दी मैंने, है ना, उल्टी गंगा यूक्रेन, ऐसे करके याद कर लो गंगा। देवी शक्ति, तो देवी शक्ति अफगानिस्तान में करा था। इंडिया देवीज आई थी पढ़ने के लिए अफगानिस्तान में, जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर करा तो सारी देवीज को इंडिया में आना पड़ा एंड दिस एक्चुअली ऑल्सो हैपेंड। ठीक है, फिर देखो ऑपरेशन राहत, ये यमन में चला है, तो एमन बोलने पर राहत मिलती है, एमन बोलने पर राहत मिलती है, ऐसे करके याद करोगे। फिर देखो सेफ होम कमिंग, ये पुराना है, लिबिया में हुआ था, बट देख लो एक बार, अरब स्प्रिंग के टाइम की बात है, तो फेमस इवेंट है। वी नीड सेफ लाइब्रेरीज, सेफ लिबिया, सेफ लाइब्रेरीज, ऐसे करके याद कर लो। अब आती है बात अभी के डिस्कशन पे, ऑपरेशन सिंधु विच वॉज लॉन्च्ड ऑन जून 18 टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम ईरान थ्रू आर्मीनिया। अब देखो यहाँ पे पहले तो आप डेट नोट कर लो अपने नोट्स में। फिर देखो आर्मीनिया की अगर हम बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो है येरेवन। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, ये आप लिख लेना। इसके अलावा जो नगोर्नो काराबाख वाला रीजन है जिसमें डिस्प्यूट था, अभी थोड़ा उसमें सॉल्व हुआ है इशू, वो अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में डिस्प्यूट है। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। इसके अलावा आर्मीनिया के बारे में अगर हम इन्फॉर्मेशन दें तो ये INSTC का इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया के लिए थ्रू द कॉकस रीजन जो पड़ता है। और जो जेरूसलम है, जेरूसलम, तो जेरूसलम में आपने सुना होगा कि एक जूइश क्वार्टर होता है, एक क्रिश्चियन क्वार्टर होता है, एक इस्लामिक क्वार्टर होता है, एक वहाँ पर आर्मीनियन क्वार्टर भी है, आर्मीनियन क्रिश्चियन क्वार्टर भी है, वो वहाँ पे चौथा क्वार्टर है। तो ये भी एक बात है आर्मीनिया के बारे में। इसके अलावा कश्मीर के इशू पे या UNSC की सीट के सपोर्ट के बारे में बात करें तो इंडिया का सपोर्ट करता है आर्मीनिया। और 2022 में जो इंडिया की मिलिट्री पार्टनरशिप है आर्मीनिया के साथ, वो रशिया से भी बेहतर हो गई। आर्मीनिया का जो टॉप इम्पोर्टर था वो इंडिया ही था, मतलब वो इम्पोर्ट कर रहे थे हमसे। टॉप पे पहले यूजुअली उनका रशिया रहता है। ठीक है, जैसे पिनाका रॉकेट वगैरह उन्होंने लिया या आकाश एयर डिफेंस सिस्टम लिया, बिकॉज दे नीड प्रोटेक्शन इन दैट एरिया, है ना। अभी आप मैप देखोगे तो भी आपको समझ आएगा। तो ये आर्मीनिया की बात हुई। आर्मीनिया की रिलेशनशिप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आई जब हमें ऑपरेशन सिंधु करना था। सो ईरान मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। ये देखो, देखो अगर हमें निकालने हैं अपने नेशनल, तो देखो यहाँ से तो निकाल नहीं सकते, ईरान के पाकिस्तान से बॉर्डर लग रहा है, यहाँ से तो कर नहीं सकते क्योंकि अभी कॉन्फ्लिक्ट है, वैसे भी नहीं कर सकते यूजुअली। अफगानिस्तान में भी सेम इशू है, अफगानिस्तान के साथ हमारा डिप्लोमेटिक जो मिशन है वो स्टार्ट नहीं हुआ है बिकॉज तालिबान के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है। देन तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो यहाँ से थोड़ा बहुत था, हमारा मिशन भी है यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत इधर से हेल्प हुई, लेकिन यहाँ का जो बॉर्डर है ना वो थोड़ा अंडर डेवलप्ड है, ये इशू है। फिर इराक में देखो तो ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, इधर से नहीं भेज सकते अपने जो नेशनल्स हैं उनको। टर्की में अगेन वही प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे तो यहाँ से नहीं निकाल सकते। अजरबैजान भी पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था अभी पहलगाम के टाइम पे, यहाँ से नहीं निकाल सकते। बचा आर्मीनिया, तो आर्मीनिया पे यहाँ पर पास है जिसको नुरोज अगारक पास बोलते हैं, तो तेहरान से डायरेक्टली ये कनेक्ट हो रहा है आर्मीनिया में जाने के लिए। 730 किलोमीटर्स का हाईवे है, तो दिस वॉज परफेक्ट, है ना। आगे देखिए, सिपरी की रिपोर्ट, तो सिपरी हमें बताता है कि किसके पास कितने वॉर हेड्स हैं, कितने डिप्लॉय हुए हुए हैं, ना।
तो मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में नहीं गया हूँ, यहाँ पर बस आप ये देख लो कि इंडिया के 180 हैं इस टाइम पे, पाकिस्तान के 170 हैं, चाइना ने 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स अभी कर रखे हैं, लेकिन डिप्लॉय उन्होंने 24 कर रखे हैं। इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इसराइल, इन सब में किसी ने भी डिप्लॉय नहीं कर रखा है, ठीक है ना, यानी यूएनएससी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने ही कर रखे हैं बस। अगला देखो आप, आईएनएस नीलगिरी, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी आप सारी इन्फॉर्मेशन देख लेना है ना अपने आप, सब चीज़ मैंने हाईलाइट भी कर रखी है जो जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट, बाकी आप कर लेना अपने हिसाब से। अदम में देख लेना, इन सबको देख लेना आप, ओलिविया, आईएनएस तरिणी में देखो, नविका सागर परिक्रमा सेकंड, मतलब कि सर्कम नेविगेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये दूसरी प्रोग्राम है आई थिंक, इसलिए इसका नाम रखा गया है ये। तो कमांडर रूपा ए और कमांडर दिलना के, इन सब इन दोनों ने सर्कम नेविगेशन कराया पूरे वर्ल्ड का इन आईएनएस तरिणी। 238 डेज लगे इनको, 8 मंथ्स यानी कि। और देखो ये दिलरू करके हैशटैग चल रहा था और ये मुझे शेयर कर रहे थे जहाँ जहाँ जा रहे थे, देखो जैसे पॉइंट नीमो पे गए तो वहाँ पे डाल दिया आईएनएस तरिणी ने, ऐसे ये इंटरनेशनल ट्रेड लाइन जब क्रॉस कर रहे हैं तो डाला है। तो ये सब चीज़ें देख लेना इनको आप। अब हम आते हैं स्कीम्स एंड रिपोर्ट पे। तो पहले देखो 10 ईयर्स अमरूद के हुए हैं, तो अमरूद 2015। अब AMRUT 5 लेटर्स हैं इसमें, तो अगर दिक्कत आ रही है तो ऐसे करके देख लेना कोशिश, 2015 याद करने का, 5 आ रहा है लास्ट में, तो 2025 तो हो नहीं सकता, ये तो आपको पता है 10 साल पहले हुआ ये। और 10 साल इस बार हुए हैं तो कई सारे प्रोग्राम और भी हैं जिनको 10 साल हुए हैं, वो सब हमने ORS में करवाए थे, जो फाइनेंस से रिलेटेड स्कीम थी हमारी, है ना, तो जन धन योजना वगैरह, तो उन सबको भी आप कर लेना वहाँ से। लेकिन यहाँ पे अमृत में बता रहा हूँ बस कि 5 याद कर लो ऐसे, क्योंकि अमृत में 5 लेटर है। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट अमृत, 10 ईयर्स ऑफ अमृत 2015। तो महुआ ने करा है इसको इम्प्लीमेंट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अमृत 2.0 चल रहा है जो 21 से 2025 के बीच में है, और ये सारे यूएलबीज को कवर करता है जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं। अब इसके अलावा देखो आदि कर्मयोगी प्रोग्राम है, तो कर्मयोगी प्रोग्राम तो आपको पता होगा, लेकिन आदि कर्मयोगी प्रोग्राम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का इनिशिएटिव है टू मोटिवेट ऑफिसर्स। अब हम आते हैं वापस अपने डिस्कशन पर, ग्लोबल पॉवर्टी लाइन रिविजन। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, $2.15 पर डे से $3 पर डे पे पहुंचा दिया है अब इसको, पॉवर्टी लाइन को। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आप देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको निकालता है 131। सो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 वाज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इंडिया की रैंक थी 131। अब देखो ये एआई इमेज आप यहाँ पर देख सकते हो। इंडिया में ऐसा ही होता है, जब आप कहीं रोड पे निकले तो आपको पहले एक वुमेन दिखेगी, फिर आपको देखो 3 मैन दिखेंगे कम से कम, उससे पहले आपको नहीं दिखेगी एक वुमेन, है ना, तो ऐसे दिखेगा आपको जब आप जाओगे, तो 131 ऐसे करके याद कर लो। उम्मीद सेंट्रल पोर्टल देखिए, लॉन्च किसने करा, जो यूनियन मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया नाम में। तो उम्मीद का क्या मतलब हुआ, यूनिफाइड वर्क्स मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में जिक्र है आई दृष्टि के ORS डॉक्यूमेंट में, आप देख लेना, टेलीग्राम चैनल से PDF निकाल लो। हेल्प एज इंडिया रिपोर्ट, क्या है रिपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल इंटरजेनरेशनल डायनामिक्स एंड परसेप्शंस ऑन एजिंग। तो 15 जून 2025 को होता है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे। यहाँ पर देखो ये इमेज, ऐसे करके विजुलाइज करो अपने माइंड में कि इस बुजुर्ग ने एक 1 ले रखा है और एक 1 5 ले रखी है स्टिक, तो इस पर डेट लिखी हुई है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे की, ठीक है, ऐसे बिठाओ अपने दिमाग में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026, तो इसमें IIT दिल्ली को क्या रैंक मिली, 123, 123, ठीक है, इजी टू रिमेंबर। फिर नव्या इनिशिएटिव देखिए, नव्या की फुल फॉर्म क्या है, नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग अडल्ट्स एंड गर्ल्स, इसी से पता लग गया सब। एज क्या उन गर्ल्स की, 16 to 18 ईयर्स, मिनिमम 10th पास होनी चाहिए। तो कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं जो इन्वॉल्व हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी आएगा आगे इसमें, कर लेना आप अपने आप। एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। कहाँ पर हुआ था लॉन्च, 24 जून 2025 को सोनभद्र में हुआ था, तो ये डेट भी आप लिख लो अपने नोट्स में। अब देखिए आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट में एक बात कही जाती है DIY, डू इट योर सेल्फ। सो प्लीज़ डू इट योर सेल्फ, इसमें कुछ वैल्यू एडिशन है नहीं। अब देखते हैं पर्सन इन न्यूज़, तो विमेन आर इन फोकस इन द मंथ ऑफ जून, दिस इज कर्स्टी कवेंट्री। कर्स्टी कवेंट्री फर्स्ट फीमेल एंड अफ्रीकन प्रेसिडेंट है IOC की, तो इनकी देखो अच्छी खासी बायोग्राफी यहाँ पर दी है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो स्टेटमेंट फॉर्म में भी आ सकता है,
है ना, अपॉइंटमेंट्स का, या फिर सीधा वन लाइनर में भी आ सकता है। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ। मैंने यहाँ पर जो भी उनके करियर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डाल दी हैं सारी, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। आपको प्लीज़ इस पर फोकस करना होगा ठीक से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 4-5 लोग हैं इस बार जो काफ़ी फोकस में रहे हैं। जानवी डंगेटी, आप इनको देखिए तो शी इज़ एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट फॉर 2029 मिशन, ये भी आप देख लोगे। फिर ओपल सुचाता, तो मिस वर्ल्ड पैजेंट था हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर हैदराबाद में, तो वहाँ पे इनको मिस वर्ल्ड क्राउन कर दिया। यशस्वी सोलंकी, अगेन इंपॉर्टेंट, एड द कैम्प टू द प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन नेवल ऑफिसर है। फिर ब्लेज मेट्रोविली को देखोगे आप तो वो MI6 की चीफ बनी है, वापस ही बोलते हैं उनकी पोजीशन को, है ना, ब्रिटेन में। फिर अपॉइंटमेंट्स देखो, अब यहाँ से हम याद करना शुरू करेंगे भयंकर तरीके से। देखिए, अपॉइंटमेंट नंबर 1, राजीव मेमानी। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट बने हैं ये। अब इंडिया में काफ़ी ये परसेप्शन है कई बार कि भाई जो इंडस्ट्री है वो मनमानी कर रही है अपनी, तो मनमानी कर रही है इंडस्ट्री, तो किसी को भेजना पड़ेगा ऐसे कोई, है ना, जो मनमानी रोक सके, तो मेमानी को भेज दिया हमने। अगला देखो, जनरल दिनेश सिंह राणा। तो दिनेश सिंह राणा मतलब DSR, अगर इनको हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं तो DSR। तो DSR मतलब डबल स्ट्रेंथ, ऐसे करके कुछ बनाओ, कुछ याद करो उसको। 18 कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड। आगे देखो, MS धोनी। सो डेटॉल का क्या नारा है, बी 100% श्योर। तो अगर आप धोनी को देखते हैं तो ही इज़ ऑलवेज 100% श्योर व्हेन इट कम्स टू DRS। अश्वनी लोहानी को देखोगे आप, प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, तो उसके डायरेक्टर बना दिए गए हैं। अब म्यूजियम में आप जाते हो तो देखते हो कि बहुत सारा लोहा है वहाँ पे, है ना, लोहे की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आर्टिफैक्ट्स होते हैं। फिर देखो, T रविशंकर, इनको क्या बनाया, पार्ट टाइम मेंबर ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन। राबी मतलब रुपी, ऐसे करके याद करो, राबी से रुपी बनाओ, और रुपी की तो बात ही है सारी फाइनेंस कमीशन में, कर लोगे। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव है, ये देखो ये फॉर्मर DGMO है हमारे, ये तो सबको पता है। अब इनको बना दिया डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रैटेजी, ये रिलेटिवली न्यू पोस्ट है आर्मी के अंदर। कैटरीना कैफ है तो वो गुड स्विमर हैं, तो उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया मॉलडीव्स का। अगला देखो, जस्टिस NS संजय गौड़ा, ही इज सॉर्न इन एज द जज ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। अब देखो गौड़ा है तो गौड़ा से गुजरात को रिलेट कर लो, है ना, थोड़ा सिमिलर साउंडिंग है। गोवा तो हो नहीं सकता, गोवा का तो हाई कोर्ट ही नहीं है, ठीक है, बॉम्बे जाते हैं वो लोग। फिर देखो अरुण श्रीनिवासन, तो मेटा को कोई मैनेजिंग डायरेक्टर चाहिए था, तो दे आज समवन, तो बोल रहे हैं कि आ जाओ भाई। सो दे मेड अ रन टू मेटा, somebody मेड अ रन टू मेटा टू बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर, अ रन टू मेटा, अरुण अरुण श्रीनिवास। नेक्स्ट देखो, एलावती लॉन्ग कुमार, इनका मुझे पता नहीं फर्स्ट नेम कैसे प्रोनाउंस होता है, वेरी सॉरी अगर गलत हो तो। इज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू नॉर्थ कोरिया। अब देखो नॉर्थ कोरिया डेंजरस जगह है, तो हमें एक टॉल स्टैंडिंग का बंदा जो होगा वो भेजना होगा वहाँ पे, है ना, तभी वो संभाल पाए। तो लॉन्ग कुमार, और 2 स्टेटमेंट्स होंगे नीचे, वो पढ़ लेना आप। फिर देखो फैज़ान ज़ाकी, ये इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट है 13 ईयर ओल्ड के, तो इन्होंने जीता स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी। अब देखो फैज़, फैज़ की आपने पोइट्री सुनी होगी, तो फैज़ कई बार बड़े डिफ़िकल्ट जो स्पेलिंग होती है वो यूज़ करते हैं उर्दू के, तो स्पेलिंग फैज़ ऐसे करके याद करो। फिर जावेद अख्तर देखो, ही वॉज ऑनर्ड विद डॉस्टोयेव्स्की स्टार अवार्ड। तो वैसे जावेद अख्तर के बारे में देखा जाए तो ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ एवरीवन, सबसे दोस्ती कर लेते हैं, और डॉस्टोयेव्स्की है जावेद अख्तर। नेक्स्ट देखिए लुइस मॉन्टेनेग्रो, तो ही इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल। अब यहाँ से देखो, थोड़ा सा राइमिंग बना करके देखो, मॉन्ट तो पोर्ट, मॉन्ट पोर्ट, मॉन्ट पोर्ट, मॉन्ट पोर्ट, मॉन्ट पोर्ट, ऐसे करके राइम बना लो। फिर कैरोल नोरोकी, तो पोलैंड की जो कैपिटल है वो है वॉर्सो, तो 900 ऐसे करके कर लो, नोरोकी 900। फिर सूजन ली, इसमें भी ऐसे देखो, सूजन के नाम में स्टार्टिंग के जो इनिशियल्स हैं वो क्या है, सस, सस आ रहा है, ऐसे ही ऑस, सस ऑस, ऑस्ट्रेलिया की लिबरल पार्टी की फर्स्ट वुमेन लीडर हैं जो अभी अपोजिशन में है, ठीक है, सस ऑस। फिर श्रीनिवास मुकम्मल, तो हम चाहते हैं कि एक मुकम्मल मेडिकल एसोसिएशन बने, मुकम्मल मतलब अच्छी बने, परफेक्ट बने, है ना। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, मुकम्मल मेडिकल एसोसिएशन होनी चाहिए। हेल्थ से जुड़ा हुआ मसला है ना, अगर मुकम्मल नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। फिर देखो शैलेश सी मेहता, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब एक बार के लिए मान लो कि फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है वो एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ना, जैसे बाकी सेल गेल बेल वगैरह सब हैं। तो सेल आपको पता होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इनके नाम में ही सेल आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को तो बनाओगे आप इस PSU का जो प्रेसिडेंट बनाओगे,
फिर देखो विल टोल्डा बैंका, री इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। एंटी डोपिंग एजेंसी मतलब ड्रग्स और स्टेरॉइड्स को रोकते हैं सब स्पोर्ट्स में। तो विल टोल्डा आ रहा है, तो आई टोल्ड या इनके नाम में ऐसा आ रहा है, आई टोल्ड या कर लो इसको, विल टोल्डा को आई टोल्ड या, आई टोल्ड यू टू नॉट जूस अप ऑन ड्रग्स एंड स्टेरॉइड्स, है ना, मैंने रोका आपको ड्रग्स और स्टेरॉइड करने से, पर आप नहीं मानते हो। आई टोल्ड यू टू नॉट गिव अप, टू नॉट जूस अप ऑन ड्रग्स एंड स्टेरॉइड्स। आई टोल्ड या विल टोल्ड ऐसे करके कर लो, ऑन ड्रग्स। फिर जू जियाई, सो शी वॉज द वाइस फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना अर्लियर, नाम भी ऐसा चाइनीज टाइप है ये। तो न्यू प्रेसिडेंट है ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, फ्रॉम 2026। इस्टेब्लिश कब हुआ था ये AIIB, तो ये हुआ था 2016 में। इसका मिशन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टुमारो बिल्ड करना, एंड वोट इसमें 26.54 चाइना के पास है, सेकंड इंडिया के पास। फिर देखिए प्रोफेसर S महेंद्र देव, तो महेंद्र कौन है, इंद्र ही है खुद। सो वी नीड इंद्र टू हेल्प द प्राइम मिनिस्टर, तो कहाँ भेजेंगे उनको, चेयरमैन बना दिया इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का टू द प्राइम मिनिस्टर। वी नीड इंदिरा टू हेल्प प्राइम मिनिस्टर। फिर देखो शिव सुब्रमण्यन रमन, तो यहाँ पे देखो, तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नूडल टाइप, इसको रेमन भी बोलते हैं, रेमन। मुझे रेमन बहुत पसंद है वैसे, पर मेरी टेंशन ये है कि मुझे पेंशन चाहिए फॉर रेमन। सो टू रिड्यूस माई टेंशन आई नीड रमन इन पेंशन। PFRDA जो रेगुलेटरी बॉडी है उसमें मुझे रमन चाहिए, तभी मेरे को रेमन मिल पाएगा। अगला देखिए राजीव कृष्णा, सो ही इज़ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश, ये हम देख चुके हैं। कृष्णा इज बॉर्न इन मथुरा, तो ऐसे याद कर लो, उत्तर प्रदेश के हैं ये। राज मिश्रा को देखिए, ही इज़ डूइंग वेरी वेल इन इंग्लैंड, डूइंग वेल, मिश्रा इज़ डूइंग वेल इन इंग्लैंड, तो वेलिंगबोरो के मेयर बन गए वो, वहाँ पे जाकर के इतना अच्छा कर दिया उन्होंने उत्तर प्रदेश से। समीर वी कमात, तो कमात जो है चीफ हैं ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको DRDO बोलते हैं हम लोग। तो आजकल DRDO में काम आता रहता है, काम आता रहता है, बहुत ज़्यादा काम आ रहा है आजकल DRDO में, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनना है। अगर हमें सारे इक्विपमेंट्स इंडिया में बना लें तो DRDO को लगातार रिसर्च करनी पड़ेगी। तो आजकल DRDO में बहुत काम आता रहता है ये कामत। नेक्स्ट देखो प्रोफेसर M सतीश कुमार, सो फर्स्ट डीन ऑफ गिफ्ट सिटी कैंपस क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है, गिफ्ट सिटी आपको पता होगा गुजरात में, ठीक है, नहीं पता है भाई तो पता कर लो थोड़ा सा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कि ये क्या है। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक फॉरेन टेरिटरी, है ना, वहाँ के रूल्स जो है अलग हैं इंडिया से, टैक्सेशन के नॉर्म्स अलग हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पर क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट तो हमने अलाउ कर दिया, लेकिन वो अपना बंदा लेकर के आ जाएंगे, उसको डील बना देंगे, अब हमें दिक्कत हो जाएगी। वी नीड ए साथी इन दैट कैंपस, तो इसलिए हमें एक साथी चाहिए, तो हमने सतीश कुमार को भेज दिया, साथी हैं वो हमारे। अगला देखो श्रद्धा कपूर, तो शी हैज़ अ वेरी प्योर हार्ट, तो उसको रिलेट कर लो आप ब्रांड एम्बेसडर और स्मार्ट क्लीन वैक्यूम क्लीनर्स ऐसे करके। नेक्स्ट अनिल कुंबले, तो अनिल से अनल देखो, है ना, अनल, अनल इज फायर का पर्यायवाची है ना, आग अनल पावक ये सब होते हैं ना। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का बना है, और फॉरेस्ट में तो फायर होती रहती है, तो फायर फॉरेस्ट फायर ऐसे करके अनिल कर लो। फिर एनालेना बेरबॉक, ये हमने पहले भी देखा, इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ 80th UN जनरल असेंबली, फर्स्ट वुमेन फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप ग्रुप टू होल्ड दिस पोजीशन। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ये वुमेन इन फोकस वाले में आना चाहिए था नंबर 6 पे, पर ये यहाँ पे डाल दिया मैंने, कोई बात नहीं। अगला देखिए प्रोफेसर अनंत चंद्रशेखरन, he has been named the next provost of Massachusetts Institute of Technology। अब provost is somewhat like a VC, है ना, वाइस चांसलर की तरह हो गया, थोड़ा डिफरेंट होता है बट मान के चलो कि वैसे ही है। तो अब देखो ये अनंत है, अनंत अंबानी, तो अनंत इज अ प्रो होस्ट, वी नो दिस, क्योंकि 4-4 दिन शादी कर रहे भाई, सब लोगों को बुला रहे हैं, तो ही मस्ट बी अ प्रो होस्ट, है ना, तो ऐसे याद कर लो अनंत प्रो होस्ट। डेविड बैकम की नाइट, देखो ये बाद में कर लेंगे, काफ़ी सारे लोगों को दिया इन्होंने। ली जे म्यूंग, तो ये साउथ कोरियन नेम है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। पर्सनल न्यूज़ देखते हैं स्पोर्ट्स में, ग्लेन मैक्सवेल ने रिटायरमेंट अपना अनाउंस कर दिया है। सेरेना विलियम्स, तो शी इज़ मच लाइक द प्रिंसेस ऑफ स्पोर्ट्स। अगर हम रिसेंट टाइम में देखते हैं मॉडर्न एरा की टेनिस में वुमेन सेक्शन में, तो शी इज़ बीन लाइक द प्रिंसेस ऑफ दैट स्पोर्ट, तो ऐसे करके याद कर लो, प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स फॉर एडवोकेसी ऑफ जेंडर इक्वालिटी। नेक्स्ट जसप्रीत बुमराह, ही बिकेम द फर्स्ट एशियन बॉलर टू टेक 150 टेस्ट विकेट्स इन सेना कंट्री। सेना कंट्रीज कौन सी होती हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। अगला हम देखेंगे ओबिचुरीज, तो देखो ओबिचुरीज के साथ क्या सीन है कि आपको पता होगा कि कुछ क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस भी आए थे पहले UPSC के कुछ पेपर्स में, UPPSC के सॉरी।
तो अब आप सारी क्रोनोलॉजी तो याद नहीं करोगे सारी ऑबिचुरीज के, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो हैं उनकी आप एक टाइमलाइन बना सकते हो, और वो आपको ऑबिचुरीज याद करने में भी हेल्प करेगा कि उनका ऐसा एक टाइमलाइन बना लिया मार्च से लेकर के ऐसे जब तक सितंबर आएगा। एंड दो एक नाम जो भी आपको हर महीने में इंपॉर्टेंट लगे आप उनके लिख सकते हो, उनकी ऑक्यूपेशन, उनका नेम एंड डेट ऑफ पासिंग। तो अगर तो आपको ये डेट भी याद नहीं रहेगी ना, एक टाइमलाइन बनी रहेगी, तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ इनकी डेथ इनसे पहले हुई थी, इनकी इनके बाद में हुई थी। ठीक है, ये मैं बस बता रहा हूँ, अगर आप ये काम नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं है, डेट्स नहीं याद हो पाती हैं, मुश्किल होती हैं, बट आपको फिर भी अगर थोड़ा कीड़ा है इस चीज़ का तो आप ये काम कर सकते हो। ये इससे काम भी रिड्यूस ही रहेगा, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं याद करने का या रखने का, पर आप इसको इफेक्टिवली भी कर पाओगे, एक या दो पेजेस के अंदर आप ये बना सकते हो टाइमलाइन स्टेप से। चलिए देखते हैं इसमें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, क्योंकि आपको बायोग्राफी रीड करनी होगी इन सबकी, इनमें से कुछ कुछ स्टेटमेंट्स आ सकते हैं उधर, है ना। तो वाल्मीकि थापर का देखिए, रेनॉल्ड इंडियन कंजर्वेशनिस्ट पॉपुलरली नोन एज कंट्रीज टाइगर मैन, रणथंभौर फाउंडेशन जो एनजीओ था उन्होंने एस्टैब्लिश करा था, ही एडवोकेटेड फॉर एंटी पोचिंग लॉज एंड ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 73 ऑन 31 मई 2025। इंपॉर्टेंट ओबिचुरी है, देखिए एटीएन एमिली बॉलियू, इनकी प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता, अबॉर्शन के लिए इन्होंने इन्वेंट करी थी, माइफेप्रिस्टोन। फिर मारुति भुजंगराव चिदम्पल्ली, ये भी इंपॉर्टेंट ऑबिचुरी है, पद्मश्री अवार्डेड 18 जून को हुई, और अरण्य ऋषि भी बोलते थे उनको, फॉरेस्ट सेज, सेलिब्रेटेड फॉर हिज वर्क इन कंजर्वेशन फॉरेस्ट्री, सो ऑन सो फोर्थ। एंड विजय रूपानी जी 12 जून को। देन उस्ताद गुलाम नबी शाह, जिनको हमले बुलबुल बोलते हैं, वॉज ऑनर्ड विद शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अवार्ड एंड ही डाइड ऑन 10 जून। तो इनमें से जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको आप एक टाइमलाइन पर बना सकते हो, फिर आपको इन नोट्स को भी रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जब आप इसको भी रिवाइज कर लोगे तो सिर्फ आप उस पीस ऑफ पेपर को देख लोगे जिस पे आपने बनाया। ठीक है, प्लेसेस इन न्यूज़ देखते हैं नेक्स्ट। तो माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी, ये इंडोनेशिया में है। फिर माले महादेश्वर हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कर्नाटका में। फिर देखिए बुक्स एंड ऑथर्स, तो अनमास्किंग द कश्मीर इंसर्जेंसी, तो कश्मीर कांधारी, तो कांड आ रहा है कश्मीर कांड, ऐसे करके याद कर लो कि वहाँ पे हम इतनी कोशिश करते हैं फिर भी कभी ना कुछ हो जाता है। फिर देखो डिफरेंट स्ट्रोक्स, तो स्ट्रोक्स यहाँ पर मैंने फोटो लगा दिया उनका, और यहाँ भट्टा चार है लिखा है, तो अगर आप भट्टा फेंकोगे तो स्ट्रोक विल हिट, है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रोक्स। फिर देखो इंदिरा गांधी एंड ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, अब गांधी का नाम आ गया है तो रघुपति राघव राजाराम भी आ जाएगा आपको याद है, तो राघवन आपको सीधा रिमाइंड हो जाएगा ऐसे। फिर देखो इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन सब कॉन्टिनेंट, तो ऑल्ड्रे तुर्स्की हैं, तो ये इंडोलिस्ट भी हैं, इंडोलॉजिस्ट भी हैं और हिस्टोरियन भी हैं, काफ़ी लड़ते रहते हैं ये राइट विंग के जो लोग हैं इंडिया में इनसे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि इनका तो नाम ही हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो उसी पे बुक लिखेंगे। फिर देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज के साथ भी यही इशू हुआ था 2024 में कि डेट्स पूछने के लिए आ गई थी इंस्टेड ऑफ प्लेसेस एंड द नेम ऑफ द एक्सरसाइजेस, दे गिव यू डेट्स। अब थोड़ा सा आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो ऐसे ही टाइमलाइन बना के, जैसे हम ओबिचुरीज की बात कर रहे हैं कि एक जो मेजर मेजर एक्सरसाइजेज हैं उसका एक पेज पे ऐसे करके टाइमलाइन बना लिया। एंड फिर अगर तो आपको डेट भी याद नहीं रही तो आपको ये याद रहेगा कि हाँ ये वाली एक्सरसाइज इससे पहले हुई थी, फिर आप उसके बेसिस पे ऑप्शन से थोड़ा खेल सकते हो, बट डेट शुड बी सेकेंडरी कंसर्न, है ना। पहले तो आपको अभी भी प्लेसेस और एक्सरसाइज के नाम ही देखने चाहिए। तो सबसे पहले आप देखो नोमैडिक एलिफेंट। अब देखो गोबी डेजर्ट जो है चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पर, वहाँ पे कई सारे खान नोमैड्स हैं, ऐसे ही मैं बना रहा हूँ। ठीक है, नोमैड्स कौन से होते हैं, कम्युनिटीज जो एक दूसरे की दूसरी जगह पर चलती रहती हैं। ठीक है, कोई एक डेफिनेट उनकी पोजीशन नहीं होती है जहाँ पे वो रुकते हैं, तो खान नोमैड्स हैं। तो नोमैडिक एलिफेंट कहाँ होगी, इंडिया और मंगोलिया के बीच में, 31 मई से 13 जून, तो ये टाइमलाइन में आप लिख लोगे। ठीक है, बट दिस इज अगेन मैं कह रहा हूँ कि केयरफुल रह करके करो इस काम को, ज़्यादा इसके पीछे मत भागो आप, है ना, कि मुझे डेट रखनी है ना। पहले तो यही है उलान बटार मंगोलिया, ये वेन्यू पता हो आपको, नोमैटिक एलिफेंट किसके बीच में हो, ये सब पता हो, दिस इज सेकेंडरी कंसर्न। फिर देखिए खान क्वेस्ट, तो ये भी वहीं होगा उलान बटार मंगोलिया में, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है ये। तो खान और नोमैड इसलिए मैंने यहाँ पे साथ में लिख दिया था ताकि आप इन दोनों को एक साथ रिमाइंड करा सको अपने आप को। देन देखिए एक्सरसाइज शक्ति 2025, तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, इंडिया इंटू फ्रांस इज इक्वल्स टू शक्ति, ऐसे करके याद कर लो, और ये फ्रांस में ही हुई। फिर पैसेक्स देखो, पैसेज एक्सरसाइज इंडिया और यूके की रॉयल नेवीज के बीच में, तो ये कहाँ हुआ था, नॉर्दर्न अरेबियन सी में। अब देखो अरेबियन सी में अगर आपको वॉयज करना है, एक समय ऐसा था जब यूके ने सारा का सारा जो इंडियन ओशन था वो अपने कंट्रोल में ले लिया था, जब सारी पावर्स को उन्होंने हरा दिया, पोर्चुगीज डच सबको।
फिर वो भी चले गए यहाँ से, फिर इंडिया आज़ाद हो गया, फिर हमारा जो कंट्रोल था इंडियन ओशन के ऊपर बढ़ गया। तो अब ऐसे करके याद कर लो कि वॉयज एंड अरेबियन सी नीड्स अ पास फ्रॉम यूके एंड इंडिया। ठीक है। टाइगर क्लॉ 2025 देखिए, तो टाइगर और ईगल दोनों पता है आपको। ठीक है, तो ये तो ईजी हो जाएंगे। यूएस और इंडिया के एयरफोर्स के बीच में हुआ है, कहाँ पे? चांदीनगर, उत्तर प्रदेश, बागपत के पास। फिर ये कुछ और एक्सरसाइजेज हैं जो यूएस के साथ इंडिया करता है। कोप और रेड फ्लैग, ये दोनों जो एक्सरसाइज हैं ये डायरेक्टली इंडिया और यूएस के बीच में होती है। बाकी तरंग शक्ति में भी यूएस पार्टिसिपेट करता है, टाइगर ट्रायंफ में भी करता है, बट और नेशन भी करते हैं। तो अभी देखो यूएस के साथ क्या हो रहा है। यूएस इज अ बिग रेड फ्लैग राइट नाउ, दैट इज वाई वी हैव टू कोप अप विद इट। तो ऐसे करके याद करो, रेड फ्लैग और कोप यूएस की है और बाकी उसमें इन्वॉल्व है। अगला हम देखते हैं भैया, अवार्ड्स एंड टाइटल्स। तो नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड में पंचायती वाली जो कैटेगरी वो भी ऐड हुई है, तो ये याद रखो आप। दूसरा देखो, कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, तो ये किसको कॉन्फर करा गया अवार्ड? लीना नायर को। अब लीना नायर कौन है? पहले ये यूनिलीवर में थी, अब ये फर्स्ट इंडियन एंड वुमेन ऑफ कलर बन गई हैं टू लीड द फेमस ब्रांड शनैल जो है। ठीक है, तो इसलिए उनको ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि वो ब्रिटिश इंडियन है इन हर एथनिसिटी, इन शी इज़ अ ब्रिटिश नेशनल ऑब्वियसली। अब इंडिया की सिटीजनशिप उनके पास नहीं है, बट एथनिकली वो इंडिया से है। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ मैकरियोस थर्ड ऑफ साइप्रस। तो साइप्रस की जो कैपिटल है वो याद रखना निकोसिया है, और ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कन्फर करा गया था। और इंडिया ग्रीस साइप्रस ट्रेड काउंसिल सॉरी, वो एस्टैब्लिश हुई थी, और यूपीआई की जो डील थी वो भी साइन हुई थी जब साइप्रस प्राइम मिनिस्टर गए। इसके अलावा मैच द फॉलोइंग के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। इस वाले एरिया से आईजीएसटी का जो ओ डॉक्यूमेंट है उसमें और भी दिए गए हैं, हमने डाला था उसमें, तो वहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। अपोस्टल वाला जो अवार्ड है वो प्राइम मिनिस्टर को रशिया ने दिया है, मैकरियोस साइप्रस ने दिया है, ऐसे ही सारे के सारे मिल जाएंगे, वो आ सकता है मैच द फॉलोइंग में। फिर देखो, गोडेल प्राइज 2025, अब ये अवार्ड किया गया था ईशान चट्टोपाध्याय को। गोडेल किसको दिया है? ईशान को। अब ईशान क्या है? मेरा कज़न है, छोटा भाई है। ऐसे करके आप याद कर लो कि जब भी वो कुछ उल्टा सीधा काम करता है तो मैं बोलता हूँ गो टू हेल ईशान, गो टू हेल, गो टू हेल, गो टू हेल। तो गुड हेल ईशान चट्टोपाध्याय, ऐसे करके याद कर लो। ठीक है, अगेन प्लीज़ यार, नो डिसरिस्पेक्ट टू दीज पीपल, दिस इज जस्ट फॉर क्रिएटिंग एसोसिएशन इन योर माइंड, ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, और कोई इसका कोई पर्पज़ नहीं है, किसी को डिसरिस्पेक्ट करने का कोई पर्पज़ नहीं है। वेरी वेरी सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा है इस चीज़ से। ठीक है, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2024, अब ये शैरन साइन को मिला। तो जेंडर शुडंट बी अ सब्जेक्ट ऑफ शेम, ऐसे करके याद कर लो, साइम शेम, साइम शेम, जेंडर शुडंट बी अ सब्जेक्ट ऑफ शेम, व्हाई शुड इट बी अ सब्जेक्ट ऑफ शेम, राइट? इट्स नॉट। तो ऐसे करके याद कर लो इसको। पिछली बार जो ये अवार्ड मिला था तो वो राधिका सिंह को मिला था इंडिया की, ऐसे मे भी एक स्टेटमेंट आ जाए, है ना, ये भी देख लेना। फिर देखो, USISPF, ये ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड है, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम इसकी फुल फॉर्म है। ये लोग इस अवार्ड को देते हैं, तो बिरला इज अ ग्लोबल लीडर दीज डेज यार, तो उनको ही देंगे। फिर देखिए, अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स 2024, ये राजा कुमारी को मिला था। ये राजा कुमारी है, काफ़ी फेमस हो गई थी 2016-2017 में यूट्यूब पर भी, एंड नाउ शी हैज़ अ मेजर करियर इन द वेस्ट। देवी शंकर अवस्थी सम्मान, तो ये दलपत सिंह राजपुरोहित, ये थोड़ा देख लेना आप। इसके बाद आईसीसी हॉल ऑफ फेम में महेंद्र सिंह धोनी ऐड हुए एज द 11th इंडियन। देन कांस फिल्म फेस्टिवल है, तो इसकी विनर्स लिस्ट में देखो मैंने सारी चीज़ नहीं डाली है यहाँ पे। पार्मर डियोर है, तो ये अनसिंपल एक्सीडेंट के लिए डायरेक्टर जफ़र पनाही को मिला है, और बेस्ट एक्टर वैगनर मोरा है, और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? नाडिया मिलिटी। तो यहाँ पे देखो, अगली बार जब आप रिवाइज करो या अपने नोट्स में लिखना चाहो वहाँ भी लिख सकते हो कि कांस में जो अवार्ड मिले थे वो क्या आगे मिले थे? पाल्मे डियोर। डियोर से ऐसे करके याद कर लो कि ये डायरेक्टर का अवार्ड है, डियोर डायरेक्टर, है ना, डायरेक्टर। तो डायरेक्टर क्या करता है? ही पैन्स द कैमरा, ही पैन्स द कैमरा, राइट? ही आस्क्स द कैमरा पर्सन टू पैन द कैमरा, बट लेट्स से कि वो ही पैन कर रहा है खुद से, तो पनाही याद कर लोगे, पनाही। एंड एक्टर कैन बी अ मोहरा, एक्टर एक्टर मोहरा ही तो होता है, तो बेस्ट एक्टर मोहरा है। एक्टर कैन बी अ मोहरा, कैन क्यों लगाया मैंने? ताकि कांस का आपको पता लग जाए कि कौन से वाले की बात हो रही है। एक्टर कैन बी अ मोहरा, कैंस। ये आप 3-4 बार रिवाइज करोगे आपको बिल्कुल सेट हो जाएगी ये माइंड में। अगर मैं आपको कोई भी टेस्ट करने पे दूंगा उसके बाद आप एकदम से लगा दोगे इसके आंसर, अभी आपको भले ही अजीब लग रहा है। सिमिलरली, एक्ट्रेस नाडिया कैन एक्ट, एक्ट्रेस नाडिया कैन एक्ट, ऐसे करके अपने माइंड में स्टेटमेंट रिवाइज कर लो। अगला देखो, इंडाइसिस, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025। तो टाइटल क्या है इसका? द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। तो कौन करेगा इसकी बात फर्टिलिटी क्राइसिस की? तो पॉपुलेशन फंड वाले ही करेंगे। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 देखिए,
इंडिया, ये कौन निकालता है पहली बात तो? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने पीछे रिवाइज करा था, कौन सी और जेंडर की रिपोर्ट निकाली थी इन्होंने? क्या था उसमें रैंकिंग? 131। इमेज याद करो वो वाली जिसमें एक वुमेन खड़ी है, फिर 3 मेन खड़े हैं और फिर एक वुमेन खड़ी है, ठीक है। अच्छा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, तो इसमें इंडिया की जो पोजीशन है वो क्या है? 71। अब देखो एनर्जी की बात हो रही है तो ऐसे एक इमेजिन करो कि एक लैम्प पोस्ट है, ठीक है, ऐसे करके, तो 7 जैसा लग रहा है वो, और एक लैम्प पोस्ट है तो 71 हो गई रैंक, ठीक है। 17 तो हो नहीं सकती, इतनी अच्छी रैंक नहीं हो सकती, रैंक तो थोड़ी पीछे ही रहेगी, तो 71 हो गई लैम्प पोस्ट। टॉप 3 इसमें नहीं दिए थे उन्होंने। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई 2.0 23-24, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने करा। इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस चंडीगढ़ है, तो इसको ऐसे याद कर लेना बस, ग्रेडिंग इन चंडीगढ़, बस ऐसे करके। अगली बार जब रिवाइज करोगे बस इसको पढ़ लेना, ग्रेडिंग इन चंडीगढ़। फिर ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक 2025, तो ये ओईसीडी निकालता है, इसको देख लेना आप कैसे याद करोगे। डायरेक्टली भी हो सकता है वैसे तो ये, वरना ऐसे कर लो, आइस्ड कर लो इसको, ओईसीडी को आइस्ड करके मान लो, और आइस का अपोजिट हो गया ड्रॉट, ठीक है। ये बस मैं बना रहा हूँ अपनी तरफ से, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है आप डायरेक्टली याद करो, ठीक है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025, तो ये अंकटैड, अंकटैड का नाम वैसे आप यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन अभी भी कई जगह पे अंकटैड ही लिख रहे हैं, तो ये निकालते हैं इसको, रिपोर्ट को। ग्लोबल एफडीआई फेल बाय 11% अकॉर्डिंग टू देम। और इसके बाद देखिए आप, इंडियाज डेटा इम्पेरेटिव्स द पिवट टुवर्ड्स क्वालिटी, ये निकाला है नीति आयोग ने, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, तो ये कौन निकालता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN। इसमें इंडिया की रैंक, सॉरी, इंडिया की रैंक इसमें 99th दी है आउट ऑफ 193 कंट्रीज। अब ये याद करना आसान है, 99, क्योंकि पहली बार एक तो इंडिया की रैंक टॉप 100 में आई है, सही है। तो ये इजीली आप याद कर लोगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में 99th रैंक है इंडिया की, और इसका स्कोर भी याद कर लेना, एसडीजी इंडेक्स स्कोर 67 है। फिर देखो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, तो ये कौन निकालता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। इकोनॉमिक्स एंड पीस, पीस की जो बात करेंगे वही तो निकालेंगे पीस इंडेक्स, ठीक है। इंडिया को उन्होंने रैंक दी 115, ठीक। और पीसफुल सबसे ज़्यादा इन्होंने किसको बता दिया? आइसलैंड को, मोस्ट पीसफुल, तो आइसलैंड है। इसको ऐसे याद कर सकते हो आप, आई स्पाइस, वैसे तो आई स्पाई होता है वो गेम, आई स्पाई, पर हम तो आई स्पाइस ही बोलते थे, ठीक है। तो आई स्पाइस, आइस पीस ऐसे करके याद कर लो, आइस पीस, आइस पीस। तो ये हो गया पीस इंडेक्स। अब देखो आईईपी जो है, पीस की बात कर रहा है तो यार टेररिज्म की बात भी करेगा, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ पीस की बात करेगा। जब आप वो पीस के इंडेक्स निकालने हैं तो वो टेररिज्म के इंडेक्स में निकालते हैं। इसमें वो क्या कहते हैं कि बुर्किना फासो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। अगर हम देश देखते हैं टेररिज्म से तो सबसे ज़्यादा बुर्किना फासो है अफेक्टेड, उसके बाद सेकंड नंबर पर पाकिस्तान है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। तो इंडिया की रैंक इन्होंने दी 14 यहाँ पर, तो 14 रैंक आप याद करोगे। तो इंडिया फाइट्स टेररिज्म लाइक 707, ये 707 है, ठीक है। तो 14 रैंक इंडिया की हो गई यहाँ पे, आप ऐसे याद कर लोगे इसको। तो, अम, ये देखो मैंने यहाँ पे अगले रिवीजन के लिए बना दिया, आईईपी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। सो वन रिपोर्ट विल बी अबाउट टेररिज्म, अदर विल बी अबाउट पीस। टेरर में 14 हो गए, इंडिया फाइट्स टेरर लाइक 707, बुर्किना सबसे ज़्यादा हिट है, फिर 115 पीस में दे दी। इसमें आइसलैंड सबसे ज़्यादा पीसफुल है। कैसे याद करोगे? आइस पीस ऐसे करके। टाइम मैगजीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन फिलेंथ्रोपी में डेविड बेकन को फर्स्ट पे रखा। अगला देखिए इवेंट्स, तो जो दिल्ली में हुआ है उसको मैंने कहा उसको मत देखो आप, सिर्फ CSI स्टार्टअप इनक्लेव हुआ तो ये मुंबई में हुआ, इसको ध्यान रख लेना। IBCI की फर्स्ट मीटिंग जो थी इसको चेयर करा था श्री भूपेंद्र यादव ने, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं। अगर ये आए फंसाने के लिए तो आप बच जाना। एशियन समिट कहाँ हुई? कुआलालंपुर मलेशिया में। थीम क्या है? इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ऐसे ही थीम डालते हैं आजकल सारे के सारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल 2025, अब ये कहाँ हुआ? देहरादून उत्तराखंड में। ये थोड़ा सा अलग है ना, किसने ऑर्गेनाइज कराया? CSIR और IIP ने, इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और CSIR जो है उन्होंने मिलकर कराया अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव। अब देखो यार, देहरादून में काश प्रॉपर्टी होती, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो भले ही, लेकिन प्रॉपर्टी तो हो, काश देहरादून में प्रॉपर्टी होती तो कितना अच्छा होता। फिर देखो ये भी दिल्ली में हुई है, इसको स्किप कर सकते हैं। अगला हम चलते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ पे। ला लीगा, इसमें कौन था विनर इस बार? बार्सिलोना। रनर अप कौन था? रियल मैड्रिड। यही टीम्स हैं जो अच्छी हैं, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, एथलेटिको, एथलेटिको, ये सब जो है ये टॉप की टीम्स हैं। अगर हम स्पेनिश लीग की बात करते हैं, स्पेनिश लीग ही है ला लीगा भी, ठीक है। तो इस बार बार्सिलोना विनर है। अगला देखो यूएफा चैंपियंस लीग,
तो ये क्या करते हैं, इसमें सारे जितनी भी स्पेनिश लीग है, इंग्लिश लीग है, इटालियन लीग, उन सबकी जो बेस्ट टीम्स हैं जिन्होंने बेस्ट परफॉर्म करा है, उन सबको इसमें पार्टिसिपेट करवाते हैं एंड फिर फाइनल विनर डिसाइड होता है। तो इस बार फर्स्ट टाइम पेरिस सेंट जर्मेन, पेरिस सेंट जर्मेन जिसको बोलते हैं, PSG, वो जीते हैं। रनर अप कौन था? इंटर मिलान। ठीक, तो ये याद कर लेना। अगला देखो, खेलो इंडिया बीच गेम्स। तो जहाँ बीच होंगे वहीं होंगे। अब बीच या तो ऐसे डायरेक्टली याद कर लो, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इस वाली जगह पे हो रहे हैं। या फिर आप ऐसे कर लो कि आओ कभी हवेली पर खेल लें विद मनी, पैसा लेकर के हवेली पर आओ खेलने के लिए। तो मनी जब हम कह रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट मणिपुर, बिकॉज दे वॉन द मोस्ट मेडल्स। ठीक है, आगे देखो, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, दिस वाज हेल्ड इन गुमी, साउथ कोरिया, एंड इंडिया फिनिश सेकंड इन मेडल टैली। मेंस 10,000 मीटर में गुलवीर सिंह को गोल्ड मिला और 5,000 मीटर में भी गुलवीर सिंह को गोल्ड मिला। तो यहाँ पर आप देखो ऐसे, एथलीट गुलवीर वेंट गुम्मी गुम्मी विद 5K एंड 10K, मतलब 15K टोटल लेकर के वो गए रुपीज़ इन साउथ कोरिया टू विन गोल्ड्स एंड इंडिया केम सेकंड। ऐसे करके एक स्टोरी बना दी मैंने आपके लिए, इसको आप ध्यान रखना है ना, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, गुलवीर। ठीक, अगला देखो, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जीत गया था IPL। ठीक है, मेडन टाइटल है उनका, 18th अटेम्प्ट है आई थिंक। हराया किसको? पंजाब किंग्स को बाय 6 रन। प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे? कृणाल पांड्या। पर्पल जो कैप थी वो प्रसिद्ध कृष्णा पे गई है, तो पर्पल प्रसिद्ध ऐसे करके याद कर लो। ऑरेंज कैप किस पे गई? साई सुदर्शन पे। ओम साइन ऐसे करके याद कर लो। फिर ये भी याद कर लेना इनकी जो स्टैट्स हैं। फिर MVP अगर हम बात करें तो सूर्य कुमार यादव। तो MVP तो धरती का वैसे भी सूर्य ही है, ऐसे याद कर लो। फिर देखो, स्पेनिश ग्रॉ प्री 2025, तो ऑस्कर पियास्ट्री। तो ऐसे याद करना कि ये जो फॉर्मूला 1 वाली रेस है ना, तो इसमें स्पेनिश पेस्ट्री, एक तो स्पेनिश पेस्ट्री F1, और दूसरा कौन सा है? कैनेडियन रस। तो कैनेडियन ग्रॉ प्री जो है उसमें रसल जीते थे, और जो स्पेनिश ग्रॉ प्री है उसके अंदर ऑस्कर पियास्ट्री। तो हम ऐसे याद करेंगे इसको, स्पेनिश पेस्ट्री, और आगे आएगा वो हम बता दूंगा जब। अगला देखो, फ्रेंच ओपन टेनिस 2025, तो इसमें कोको गॉफ जीती थी विमेन साइड से। ठीक है, काफ़ी कम एज की हैं। एंड मेन साइड से कार्लोस अल्caraz जो स्पेन के हैं वो जीते। कोको गॉफ US के हैं, दोनों यंग है बहुत, है ना। फर्स्ट रोलैंड गारोस जीता उन्होंने अपना, कोको ने। अगर यहाँ पे फर्स्ट ग्रैंड स्लैम आता है तो नहीं होगा, क्योंकि ग्रैंड स्लैम भी शायद पहले जीत चुके हैं। ठीक है, रोलैंड गैरोस जो है, जिसको हम फ्रेंच ओपन भी बोलते हैं, फ्रेंच ओपन रोलैंड गैरोस ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्ले पे खेला जाता है, मिट्टी पे। ठीक है, ऐसे विंबलडन जो होता है वो घास पे खेलते हैं हम लोग। और हार्ड कोर्ट पे कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन। ठीक, ये सीमेंटेड या जैसा अंदर इंडोर कोर्ट होता है उसमें खेले जाते हैं। विंबलडन में बाय द वे अभी जो रिसेंटली हुआ है उसमें ईगा श्वानटेक जीती थी वुमेन साइड से, और मेन साइड से जीते थे यानिक सिनर इटली से हैं, और जो ईगा श्वानटेक हैं वो पोलैंड से हैं। वो आ जाएगा अभी सब्सिक्वेंट मैगजीन में। ठीक है, फिर नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 आप देखो, तो मेंस कैटेगरी में मैग्नस कार्लसन जीते हैं, पहले भी जीत चुके हैं कई बार। विमेन में एना मुजीचुक हैं, वो यूक्रेनियन प्लेयर हैं, वो जीते थे। इसके बाद अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025, इंडिया का बेस्ट शो रहा है, यहाँ पे 6 गोल्ड मिले। अगला देखो, ये इंपॉर्टेंट इवेंट है, ये अभी होगा सितंबर 26 से 5 अक्टूबर के बीच में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में। तो इसका लोगो जो है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का, ये दिल्ली की CM ने इनॉग्रेट कर दिया है। विराज है इसका मैस्कॉट, आप देख लेना इसके बारे में। पेरिस डायमंड लीग है, तो आपको ये याद रखना है बस कि ये जैवलिन से रिलेटेड है। डायमंड तो हीरा है, और हीरा कौन इंडिया का? तो नीरज चोपड़ा। ऐसे ही ओस्टावा गोल्डन स्पाइक, स्पाइक से क्या भाला याद आएगा आपको? स्पाइक। ठीक है, तो ये भी याद कर लेना। ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप, तो इसमें प्रियंका गोस्वामी वो जीता। आ गया देखो, ये कैनेडियन ग्रों प्री, तो जॉर्ज रसल है इसमें। तो कैनेडियन रस और स्पेनिश पेस्ट्री ये दोनों F1 के हैं। अगला हम देखते हैं स्टेट्स इन न्यूज़, तो बिहार में ECI नेट ऐप यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा गुजरात में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स होंगे अहमदाबाद में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। हरियाणा में वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, ये कहाँ पे? मारुति सुजुकी को जो सेटअप है वहाँ पर। ठीक है, मानेसर में। हिमाचल प्रदेश में देखो, राजा खास विलेज है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पर फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज बन रहा है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना जो है वो भी हिमाचल प्रदेश की ही है, ये भी आप याद रखोगे। जम्मू कश्मीर में थर्ड लेवेंडर फेस्टिवल हुआ, ऑर्गेनाइज बाय CSR IIM, ये भी याद रखो। मिजोरम का जो कैपिटल है आइजॉल, वहाँ पर
नेशनल रेलवे नेटवर्क पहुंच चुका है। फोर्थ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो जिसकी कैपिटल भी अब रेलवे इसका पार्ट बन गई। ठीक है। त्रिपुरा देखिए, डिक्लेयर्ड फुली लिटरेट स्टेट ऑन 23 जून 2025, ये भी डेट याद रख सकते हो आप, अंडर उल्लास नव भारत साक्षरता प्रोग्राम। ये थर्ड स्टेट बन गया इंडिया में, इससे पहले मिजोरम और गोवा। ठीक है। छत्तीसगढ़ में देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन मिशन और मिल्क कैटल सप्लाई स्कीम, ये दोनों इन्हीं की है। आंध्र प्रदेश में थल्लिकी वंदनम स्कीम, व्हाट डज इट डू? प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एड टू स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज। इंटरनेशनल अफेयर्स में देखो, ये आप देख लेना, बाकी सारे मैं तो बस इसकी बात कर रहा हूँ। जर्मनी ओवरटेक्स जापान टू बिकम वर्ल्ड्स बिगेस्ट लेंडर आफ्टर 34 ईयर्स। ठीक है, जापान को ओवरटेक करे जर्मनी। इसके बाद ईरान ने लॉन्च करा था टू प्रॉमिस 3, 13 जून को। ये भी देखो इंपॉर्टेंट डेट है। इसराइल रोज लाइक अ लायन, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन लायन करा था, एंड बट ईरान प्रॉमिस्ड इट्स सिटीजन्स दैट दे विल प्रोवाइड देम प्रोटेक्शन। तो इनका हो गया ट्रू प्रॉमिस। ईरान मेड अ ट्रू प्रॉमिस बट इसराइल रोज लाइक अ लायन, ऐसे करके याद कर लो। इसमें देखो श्रीलंका में सेलिब्रेट हुआ पोसन पोया फेस्टिवल, ये आप याद रखना। और ये मिडनाइट हैमर है, ये ऑपरेशन था यूनाइटेड स्टेट्स ने चलाया, कहाँ पर? नतान्स, फर्डो और इस्फहान में। ये 3 साइड से यहाँ पर अटैक किया गया था। इंपॉर्टेंट डेज है, इसको करते हैं अभी। जस्ट गिव मी अ मिनट। शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट डेज से। नाउ आपका काम क्या है? यू रिमेंबर द मंथ एंड डेट, आप हम पर छोड़ दो, हम आपको याद कराने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई कोई जहाँ पर यार कोई कुछ नहीं बन सकता है लॉजिक, वो आपको करना ही पड़ेगा, इसमें कोई बचने का उपाय नहीं है। देखो वैसे तो एनुअली करना चाहिए इसको, जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उन्हीं पे ही फोकस करें, पर रैंडम डेज भी आ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमने तो यहाँ पर बना दिया पूरा मेथड, अब आपकी समझ के ऊपर है, आपको जो लगता है। वैसे हमने प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन दिखाए थे उसमें भी डिस्कस करा था कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज हैं, तो वहाँ पर आप जा करके देख सकते हो पुरानी वाली वीडियो में, जो मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाई थी। बट हमने यहाँ पर सबके लिए थोड़ा बहुत ट्रिक्स वगैरह प्रोवाइड कर दी। ठीक है। सबसे पहले देखिए, तो ये तो मंथ है मई का, उसके बचे हुए डेज़ हैं, इसमें से आप सिर्फ ये देख लो, हिंदी जर्नलिज्म डे 30 मई को होता है। कोमेमोरेट्स द स्टार्टिंग ऑफ द वीकली न्यूज़पेपर उडंत मार्टन, जो पंडित जुगल किशोर ने स्टार्ट करा था कलकत्ता में। तो ये फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है। ठीक है, इसलिए हिंदी जर्नलिज्म डे 30 मई को मनाया जाता है। तो जिसमें ये लॉजिक रहता है ना, उसको और ईजी रहता है याद करना, और जब डायरेक्टली डेज रहते हैं तो मुश्किल हो जाती है। अब देखो 31 मई है तो वर्ल्ड नो टोबैको डे है, तो इसको आप ऐसे याद करो, मे डे, आप चिल्लाओगे मे डे, जब आपको दिक्कत होगी टोबैको खाने से, आपको डिजीज होंगी, तो आप चिल्लाओगे मे डे, आप हेल्प मांगोगे। तो 31 मई को लास्ट डे पर आप हेल्प मांग रहे हो, मे डे। WHO इसकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, और इसकी देखो थीम काफ़ी यूनिक है, आपको ऐसे याद हो जाएगी, ड्राई प्रोडक्ट्स, डार्क इंटेंशंस, अनमास्किंग दी अपील। ठीक है। अगला देखो, 1 जून से स्टार्टिंग करते हैं। 1 जून को 2 दिन है, एक तो वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। तो ये FAO और UNGA इसकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज़ हैं, इनको आप देख लेना अपने आप, और थीम भी देख लेना, लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। बट पेरेंट में मदर भी होती है, एंड मदर्स मिल्क इज़ वेरी पावरफुल फॉर अ किड। ठीक है, जो छोटा बच्चा होता है तो सबसे ज़्यादा जरूरी है उनके लिए। तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स और वर्ल्ड मिल्क डे दोनों स्टार्टिंग कर रहे हैं हम 1 जून से, आप ऐसे करके याद कर लो पहले दिन। ये देखो, अगला देखो फिर वर्ल्ड बाइसिकल डे। तो बाइसिकल है ये, अब देखो इसके जो टायर्स हैं, इसको ऐसे करके थ्री सा नहीं लग रही है, ऐसे करके याद कर लो बस। ठीक है। 5 जून आपको पता होगा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, UNEP ऑर्गेनाइजिंग बॉडी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो ये इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक की मार लगाओ, यही बोलोगे ना आप एनवायरनमेंट डे पे, क्या बोलोगे? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। अब आगे देखो, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, तो 7 जून को होता है ये। अब फूड है F, इसको आप देखो ऐसे 7 की तरह लिखो, उल्टा कर दो इसको, है ना, ऐसे करके देखो, समझ में आ रहा है? WHO और FAO ये ऑर्गेनाइजिंग बॉडी होगी। फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, साइंस होनी चाहिए फूड सेफ्टी के अंदर। ठीक है, इजी। 10 जून नेशनल हर्ब्स एंड स्पाइसेस डे। अब हर्ब्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या स्पाइसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मसाले ज़्यादा जरूरी है, जड़ी बूटी? जड़ी बूटी ज़्यादा जरूरी है ना। तो इसको हम 1 नंबर दे देंगे, इसको 0 दे देंगे स्पाइसेस को, एंड 1 इज मोर देन 0, 1 इज मोर देन 0, है ना। 10 जून ऐसे करके याद कर लो, हर्ब्स एंड स्पाइसेस। और 10 जून को याद कर लो इंटरनेशनल डे ऑफ डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन। अब डायलॉग अगर सिविलाइजेशन के बीच में है तो बोल करके ही करा जाएगा, लेकिन कंप्यूटर के बीच में होता तो कैसा होता? बाइनरी के थ्रू 1 और 0। ठीक है, ऐसे करके याद कर लो, या डायरेक्टली कर लो आप, जैसे आपकी मर्जी। अगला देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, 11 जून। तो ये देखो, ये 2 बच्चे हैं ऐसे करके खड़े हुए हैं, 11 के जैसा लग रहे हैं, ये लड़ रहे हैं आपस में, दे आर प्लेइंग, रेसल कर रहे हैं। चूज प्ले एवरी डे। फिर 12 जून, तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर।
अब देखिए, 14 से कम वर्ष का अगर कोई बच्चा है तो चाइल्ड लेबर माना जाएगा, है ना? तो 14 से कम तो 13 हो गया। अब 13 लेकिन बहुत क्लोज है 14 के, कई बार हो सकता है कंफ्यूजन होता है कि 13 का है कि 14 का है, बट 12 डेफिनेटली कम है 14 से, है ना? बिल्कुल 100%। 13 भी है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रिक यहाँ पर मान लो आप कि अगर 12 का कोई बच्चा होगा तो 100% उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, चाइल्ड लेबर उसके साथ करा जा रहा है तो गलत किया जा रहा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसकी ऑर्गेनाइजिंग, इसमें अगर यूएन वगैरह कुछ आता है तो वो गलत होगा, ठीक है ना? प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट्स, इस तरीके की थीम बना रखी है। आप देख लेना एक बार इसको। अगला देखो, 14 जून, तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, WHO इज इन्वॉल्व है, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ है। ब्लड, तो ब्लड की बात आती है तो सात सात खून माफ, सात खून माफ होता है ना, फिल्म थी एक प्रियंका चोपड़ा की, ऐसे याद कर लो, सात सात खून माफ है, 14 खून माफ हो, है ना? तो 14 जून। नेक्स्ट 15 जून, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे, एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। ये देखिए, ये स्टिक है यहाँ पे 1 और 5, ये बुजुर्ग के पास है, तो इसको याद रखना है ऐसे, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। आगे देखो 17 जून, तो 17 जून को 2 दिन है, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, और दूसरा वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे। अब देखो 17 पे खतरा होता है, ये हमें पता है, ठीक है? 17 पर सूखे मगर का खतरा है, 17 पर सूखे मगर का खतरा है, 17 पर सूखे का भी खतरा है और मगर का भी खतरा है। ये देखो, ये दोनों इवेंट हो गए एक साथ कवर। फिर देखो 18 जून, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, FAO और यूनेस्को मिलकर ये करते हैं। अब इसको डायरेक्टली याद कर लो, या फिर देखो ये यहाँ पे एक स्माइली बनाया है मैंने, स्माइली नहीं है एक्चुअली में, ये सैड है, क्योंकि जब गैस्ट्रो, इसको गैस हो रहा है ना, इसने खाना बहुत सारा खा लिया, अब मुश्किल हो रही है इसको, तो ये 18 लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसे करके, तो इसको मुश्किल हो रही है, तो इसका फेस जो है वो थोड़ा सैड है, इसको पता नहीं क्या करना है। नेक्स्ट देखो 20 जून, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, तो ये देखो ये दोनों है, ये रेफ्यूजी हैं, इनके बैग्स हैं पीछे, इस पर 2 लिखा है, इस पर 0 लिखा है, UNHCR, ठीक है, बॉडी। और जो थीम है इसकी वो यहाँ पे थोड़ा ऊपर चली गई है, सॉरी अबाउट दिस, अलाइनमेंट में इशू हो गया थोड़े, जब हम कैनवा में डालते हैं इसको यहाँ पर नीचे ये सब डालने के लिए, तो कई बार ये हो जाता है। सॉलिडारिटी विद रेफ्यूजीज, ये इसकी थीम है। एंड योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये योगा डे की थीम थी, 21 जून को होता है, ये आपको पता होगा। इसकी जो थोड़ी हिस्ट्री वगैरह है, जैसे स्टेटमेंट वगैरह कई बार आ जाए, तो वो हमने ORS में डाल रखे हैं, उधर से आप देख सकते हो। फिर देखिए 23 जून, तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे होता है, 23rd, तो इसे कैसे याद करोगे? देखो ओलंपिक का साइन ये होता है, तो इसमें 3 रिंग्स जो होंगे, ये तो 3 हो गए, और ये 2 नीचे के, 23 हो गया, 30 तो हो नहीं सकती डेट, 23 ही होगी। फिर संविधान हत्या दिवस, तो ये देखो 25 जून, ये आपको डायरेक्टली भी याद होगा, कमेमोरेशन ऑफ इमरजेंसी 1975। तो अब देखो 21 जून को क्या होता है, सन इज ओवर हेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसके आसपास ही ये दिन है 25 जून भी, इस दिन भी बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी, एग्रेशन बढ़ गया था बहुत ज़्यादा, है ना? ऐसे करके रिमाइंड करा लो अपने आप को, या आप डायरेक्टली कर लो याद। अब देखो आपका फेवरेट सेक्शन, वन लाइनर वाला, वन लाइनर में जो भी छूटी हुई न्यूज़ है वो सारी कवर हो जाएगी। सबसे पहले देखिए, वन लाइनर में मिक्स जूस है ये सारा। इसमें इंडिया AI मिशन, तो गवर्नमेंट ने सेलेक्ट करा है सर्वम AI को, सॉकेट AI को, गगन AI, गन AI, ये सब कर रही हैं हेल्प इस मिशन को इम्प्लीमेंट करने में। कुछ कुछ प्रोग्राम्स किसी को दिए हैं, कुछ कुछ किसी को दिया है प्रोजेक्ट, है ना? सर्वम AI को भी दिया है। फिर इंडियन ओवरसीज बैंक एंड अमूल, और साथ में रिच प्लस, ये कंपनी अमूल की ही है, इन्होंने ट्राईपार्टाइट MOU साइन करा है, किसके लिए? ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। देन सदगुरु को मिला था ग्लोबल इंडियन अवार्ड बाय कनाडा इंडिया फाउंडेशन। देखो ग्लोबल इंडियन तो वही है, जो रोगन पॉडकास्ट पे भी जा रहे हैं, बाकी सब जगह भी जा रहे हैं, सेव सॉइल का जो इनिशिएटिव है उसको लेकर के, तो सदगुरु को ही मिलेगा ये। फिजिकल डेफिसिट का टारगेट जो है मीट कर लिया, 4.8% ऑफ GDP गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ऑपरेशन शील्ड, तो ये हमने सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करी थी, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने करवाई थी, तो वी आर ट्राइंग टू शील्ड आवर सेल्फ फ्रॉम अटैक्स। तो ये शील्ड जो ऑपरेशन है ये हमारा ही है, अपना अपने लिए करा है हमने, सिविल डिफेंस की डील वो ड्रिल करी है। इंडिया पराग्वे के बीच में MOU साइन हुआ है टू एस्टैब्लिश अ जॉइंट कमीशन मैकेनिज्म। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 4 जून को, ये वहाँ पर छूट गया, यहाँ पर मैंने लिख दिया है हाईलाइट करके। देखो इसको याद कैसे करोगे, इनोसेंट होते हैं वो चिल्ड्रन जो 4 ईयर BTech करने के लिए घुस जाते हैं, है ना? तो ऐसे करके याद कर लो 4 जून, ठीक है? इनोसेंट चिल्ड्रन वो हैं जो 4 साल की BTech करने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद फ्लिपकार्ट
को NBFC का लाइसेंस दे दिया है RBI ने। इसके अलावा लोकपाल ऑफ इंडिया का नया जो मोटो है वो है एम्पावर सिटीजन एक्सपोज करप्शन। जेफ बेजोस को साइडलाइन करके लैरी एलिसन जो ओरेकल के हैं वो आ गए हैं सेकंड रिचेस्ट मैन की पोजीशन पे। DIA ब्राउज़र कंपनी का ब्राउज़र है। वियतनाम 10th ब्रिक्स पार्टनर कंट्री बनी है। ब्रिक्स पार्टनर कंट्री है ये, ठीक है, ये याद रखना, पार्टनर कंट्री है। फिर देखो हानले डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर लीड फाउंडेशन स्टोन फॉर मिनी प्लानिटेरियम एस्ट्रोबी। देखो ये होता रहता है हानले में, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है हानले में। इसके साथ ही इसरो का प्रोजेक्ट है होप, ह्यूमन आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन, तो ये भी आप याद रखना हानले में ही है ये सब। अब देखो देसी ऊन, ये एनिमेशन फिल्म है बाय सुरेश एरियात, जिसको जूरी अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट कमीशन फिल्म एट एनेकी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल, फ्रांस में हुआ था ये। तो एक तो ये आप याद रख सकते हो कि ये फ्रांस में हुआ है। दूसरा देखो ये एक महिला है, ये स्वेटर बन रही है ऊन से, तो ये सुरेश से कह रही है, ये सुरेश इनका बेटा है, कि सुरेश आई नीड अनेक ऊन, सुरेश आई नीड अनेक ऊन, मुझे स्वेटर बनाना है तुम्हारे लिए। वो जो सुरेश हैं उन्होंने फिर एक फिल्म बनाई ऊन, और वो एने के फेस्टिवल में गई और वहाँ पे जीत गई। प्रतिभा सेतु आपको शायद पता हो, ये लॉन्च करा गया है टू सपोर्ट CSE एस्पिरेंट्स, ठीक है, जिनका इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा उनकी लिस्ट ये प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे, एंड जो प्राइवेट कंपनीज होंगी वो जा करके अप्रोच कर सकते हैं ऐसे कैंडिडेट्स को जो उनको सूटेबल लगते हैं। राजनाथ सिंह रिलीज विंग्स टू आवर होप वॉल्यूम 2, जिसमें कंपाइलेशन है प्रेसिडेंट की स्पीचेस का, यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग में मिस्टेक है। फिर सहब पोर्टल देखिए, ये लॉन्च करा गया जून 2025 में इन नीस फ्रांस। तो क्या है इसका पर्पज, साइंस बेस्ड ओशन मैनेजमेंट करना। UNOC3 नीस के दौरान इसको लॉन्च करा था सहब पोर्टल, सहब SAHAV। अब देखो मिक्स बैग के बाद गवर्नमेंट एंड पॉलिसी इनिशिएटिव्स, तो यहाँ पर केरला का MEE परफॉर्मेंस है। MEE क्या है, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन, किसके लिए है ये, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, कि कितना अच्छे से उन्हें मैनेज करा जा रहा है। तो इसमें केरला की टॉप रैंक है जो उन्होंने शेयर करी है चंडीगढ़ के साथ। करियाचल्ली आइलैंड रिस्टोरेशन है, तो ये टी एन शोर करके एक इनिशिएटिव है जो तमिलनाडु गवर्नमेंट करती है, किसके साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ। तो ये इसके पार्ट है और इसके रिस्टोरेशन के लिए काम कर रहे हैं। अगला देखो MPC कीप्स, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसने रेपो रेट को कहाँ रखा है, 5.5%। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहाँ हो रहा है, बिहार में। ये तो बहुत पॉलिटिक्स में चल रहा है, पता ही होगा आपको। फिर देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बिहार में, वन ऑफ द फर्स्ट, है ना। यहाँ पर SMRs होंगे जो यूज़ करे जाएंगे। SMR का फ़ायदा ये होता है कि वो असेंबल हो जाते हैं वहीं पर, है ना। नव्या स्कीम हमने कर लिया, इसको देख लेना दोबारा से। शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे, ये महाराष्ट्र में आ रहा है। मैंगो मार्केट इंटरवेंशन प्राइस, ये कहाँ पर करके गया है स्कीम, ये कर्नाटका में करा गया। PSL नॉर्म जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, PSL मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो नॉर्म्स होते हैं कि किस पर्टिकुलर सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर या MSME के जो होंगे उनको पहले लोन देना पड़ेगा आपको, ये टारगेट्स RBI देता है बैंक्स को। SFBs के लिए ये रिड्यूस कर दिया गया 75 से 60%, ठीक है, उनकी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे ताकि। फिर ध्रुव इनिशिएटिव, ये भी हमने बात कर ली। NV स्टैट्स 2025, तो ये 8th एडिशन है इसका, मॉस्की ने निकाला है, 5 जून 2025 को रिलीज हुआ था न्यू दिल्ली में, ये भी आप ध्यान कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नक्शा प्रोग्राम हो गया। नक्शा प्रोग्राम के लिए यूपी में पायलट चलाया गया अर्बन लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए। 10 ULBs में हमने ये करा है। 10 ULBs कौन सी हैं, ये किसी न्यूज़ मीडिया से मैंने लिया है। 10 अर्बन लोकल बॉडीज ऑफ उत्तर प्रदेश हैव बीन सिलेक्टेड, इसमें ये सब है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार नजर मार लो। कुसुम सी स्कीम, ये भी कर्नाटका के अंदर, किसके लिए, डे टाइम पावर सप्लाई देने के लिए फार्मर्स को। नेक्स्ट आ जाओ, इन्वायरमेंट क्लाइमेट एंड स्पीशीज़, तो इसमें आरलम बटरफ्लाई सेंचुरी है केरला की, ये इंडियाज फर्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया है विच इज़ सोनली फॉर बटरफ्लाइज, ये आप याद रखोगे। ये जीके के क्वेश्चन है, इसको देख लेना। मौसम गाँव मेघालय वेटेस्ट प्लेस है अर्थ पे, और लेह ड्राइस्ट है इंडिया में। इंडिया के कोस्ट लाइन रिवाइज हो गई है, अब नया नंबर भी याद कर लो, पुराना भी याद रखो। चियोस आइलैंड ग्रीस में, पेरेटो मोरेनो ग्लेशियर कहाँ पर था, अर्जेंटीना में। सोकोत्रो आइलैंड, ये यमन में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। इट इज़ फेमस फॉर ड्रैगन ब्लड ट्री। हजीर माउंटेन्स भी हैं यहाँ पर, हजहीर माउंटेन्स, हजहीर, ये आप ध्यान कर सको तो कर लेना, वरना कोई बात नहीं। और इसको अगर आप ध्यान कर रहे हो तो इसको होगार माउंटेन से कंफ्यूज ना करें जो अल्जीरिया में, होगार, HOGGAR, होगार। फिर हेल्थ में हमने MMR देख लिया था, 80 पर आ गया 130 से। इसके अलावा ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक रिपोर्ट, इंडिया हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीडर इन कंट्रोलिंग टोबैको। अंबुबाची महायोग फेस्टिवल, तो ये कामाख्या टेम्पल में होता है असम में। स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2025 इन फिगर्स, क्या आप देख लेना।
आंध्र प्रदेश हैज़ बीन रैंक्ड हाईएस्ट। नेशनल टर्मरिक बोर्ड आपको पता होगा निज़ामाबाद तेलंगाना में है। वाटर मेट्रो पटना में आएगी। बने बनाका चेरला रिजर्वायर प्रोजेक्ट, तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में एक डिस्प्यूटेड एरिया हो गया है, इसको देख लेना। रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स, तो जेंडर गैप रिपोर्ट देख ली थी 131। इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंक ऐड किया है कि एफडीआई जो है ग्लोबल एफडीआई वो 11% से फ्लो फॉल कर गया है, और इंडिया की जो पोजीशन है वो 15th पर है, ये आप याद कर लेना, ये अलग चीज़ है। फिर देखिए इंटरनेशनल अफेयर्स एंड डिफेंस, नाटो समिट हमने कर लिया। रुआंडा कॉन्गो पीस एग्रीमेंट हुआ है, ये ब्रोकर किसने करा, यूएस ने। ये याद रखना कि दोनों किन दोनों कंट्रीज के बीच में हुआ है, रुआंडा और कॉन्गो के बीच में। जीनियस एक्ट बिल यूएस में पास हुआ, क्या कर रहा है वो, स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट कर रहा है। इसके अलावा आईएनएस तमाल है, तो देखो इसका पूरा आपको पता होना चाहिए, इसकी कमीशनिंग डेट है जुलाई 1, 2025। कलिंगराड रशिया में हुई है, ठीक है, ये याद रखना। लास्ट क्रिवैक क्लास बिल्ट आउटसाइड इंडिया, लास्ट इंपोर्टेड वॉरशिप भी है ये इंडिया का। शिप का नाम है तमाल, सिंबलाइजेज द मिथिकल स्वॉर्ड यूज्ड फॉर कॉम्बैट बाय इंद्र द किंग ऑफ गॉड्स। तो तमाल इज द 51st ship produced under Indo-Russian collaborative effort in the past 65 years. INS तमाल will join the sword arm of the Indian Navy, जो वेस्टर्न फ्लीट है उसको ज्वाइन करेंगे ये। 125 मीटर्स लॉन्ग है, 3900 टन का फ्रिगेट इसका जो है ये इसका वेट है। एंड इसमें ये जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, स्टील MR SAM जो है, ये सब इस पर एंगेज की जा सकती हैं। कॉन्वेक्स 3 2025, IAEA एंड रोमानिया लार्जेस्ट ग्लोबल न्यूक्लियर इमरजेंसी ड्रिल, तो इन्होंने करने की कोशिश करी कि भाई हम एक ड्रिल करके देखते हैं, एक मॉक करके देखते हैं, अगर कोई न्यूक्लियर अटैक हो जाता है या कुछ लीक हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट अगर होने की संभावना जैसे होती है हमेशा, वो हो जाता है, तो उसके लिए हमारी कितनी रेडीनेस है उसको टेस्ट करने के लिए करा था इन्होंने कॉन्वेक्स 3 2025, IAEA और रोमानिया ने। अगला देखो कि मिलिट्री ऑपरेशन है, कुछ ऑपरेशन स्पाइडर वेब यूक्रेन ने करा था ये ड्रोन भेज करके उनके जो फाइटर पायलट्स के जो होते हैं प्लेन्स, उनके ऊपर इन्होंने गिराए वो ड्रोन्स। फिर ऑपरेशन सिंदूर इंडिया का, तो हमने इंटरसेप्ट करे टर्किश बैरक्टर जो ड्रोन्स थे, टर्किश ड्रोन्स, आकाश तीर सिस्टम ने कर दिया, 100% सक्सेस रेट था। फिर ऑपरेशन सिक्योर, तो ये ग्लोबल साइबर क्राइम ऑपरेशन है जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट करा है, ठीक है। फीचर तमाल के यहाँ पर दे रखे हैं, आप देख लेना। सो दैट्स इट, वी कम टू द एंड ऑफ जुलाई 2025 मेटा मैगजीन। अब देखिए इसमें से दो चीज़ के हम टेस्ट बना करके डाल देंगे अगर आप कहेंगे तो, एक तो डेज का और एक अपॉइंटमेंट्स का, ठीक है। इनफैक्ट मैं डाल ही दूंगा उसको इस वीडियो के अपलोड होने के बाद। आप जैसे ही इन ट्रिक्स को यूज़ करके सीख जाएंगे, एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे, तुरंत आप उस टेस्ट को जा करके अटेम्प्ट कर लीजिए, एंड आई एम श्योर कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस सारी एक्सरसाइज से। सेकेंडली देखो, अगर इस पर रिस्पॉन्स ठीक से नहीं आएगा देन वी विल नॉट कंटिन्यू दिस सीरीज। इफ़ वी गेट अ गुड रिस्पॉन्स, वी गेट इनफ डिमांड्स, वी गेट इनफ लव, वी विल मेक ऑल दी अदर मैगजीन्स ऑल्सो, जो 6 मैगजीन जिसकी हम बात कर रहे हैं, एंड वी कैन ऑल्सो एक्सटेंड इट टू 8 up to 8 months, जो मंथली है वो जल्दी से हम आपको प्रोवाइड करा देंगे इन द नेक्स्ट 15-20 days। बट अगेन ऑल ऑफ दैट इज कंटेंटेड अपॉन द डिमांड्स, द लव एंड सपोर्ट। So please keep watching, and I'll see you in the next one.